हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के सत्र में जिसमें हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है वो सबसे बड़ी सिद्धि, परम सिद्धि क्या है सर्वोच्च परफेक्शन जो जीवन में किसी को पाने की अभिलाषा रखना चाहिए और जिसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। मैं आज का सत्र आरंभ करूं उसके पहले मैं बहुत ही कृतज्ञता से अनंत निताय प्रभु जी का स्वागत करना चाहता हूँ। अनंत निताय प्रभु जी पुणे इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ वैष्णव भक्त हैं और परम पूज्य राधानाथ स्वामी के कृपा पात्र शिष्य हैं। और प्रभु जी बहुत ही अच्छे हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं जो आज हम पूरी चर्चा करेंगे उसके लिए। तो मैं प्रभु जी का और आगे का इंट्रोडक्शन अंत में दूंगा, पर हम सब प्रभु जी के लिए एक बार हरि बोल बोलकर उन्हें अभिवादन करते हैं। हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो थैंक अब यू। हम आज का थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो आज का हम सत्र आरंभ करते हैं। आज का सत्र थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग होने वाला है। हमारे दिमाग को थोड़ा सा हिलाएगा, थोड़ा सा हमें सोचने के लिए मजबूर करेगा, और मैं चाहता हूँ कि यही इसका आउटकम निकले। तो आज इंसिडेंटली ऐसा भी हुआ कि आज जो एकादशी है उनका जो नाम है वो है परम एकादशी। और आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं परम सिद्धि की, कि रियल परफेक्शन परम सिद्धि क्या है। तो छोटा बच्चा हो उसके लिए परम सिद्धि क्या हो सकती है कि उसका रिपोर्ट कार्ड में अच्छे परसेंटेज आ जाएं। थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसकी सिद्धि क्या हो सकती है व्यक्ति की, कि उसका कैरियर बड़ा अच्छा चल रहा है, उसे अच्छा जॉब मिल गया है। उससे बड़ी सिद्धि हो सकती है कि खूब उसके पास धन आ गया है, कोई बहुत अच्छा उसको लाइफ पार्टनर मिल गया है जो उसके आधार पे और उसके साथ में जीवन जीने को राजी है। और उससे आगे बढ़े तो किसी के लिए हो सकता है कि बहुत लोग उसे जानते हैं, बहुत उसके फॉलोअर्स हैं और उसकी बहुत ख्याति है, ये शायद उसके लिए सिद्धि हो सकती है। लेकिन हमने पिछले सत्र में समझा था कि महाप्रभु कहते हैं न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय। तो भगवान ने जब महाप्रभु के रूप में वो आए तो उन्होंने ये सारी परम सिद्धियों के उपायों को तो नकार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ भी परम सिद्धि नहीं है। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे फिर परम सिद्धि क्या है महाप्रभु के आधार पर, भगवत गीता के आधार पे, भगवान श्री कृष्ण के आधार पे, और हमारे आचार्य गणों के आधार पे, जिनमें सबसे प्रमुख है श्रील प्रभुपाद। तो हम इन सब के आधार पे आज समझने का प्रयास करेंगे कि हर कोई सोच रहा है कि वो परफेक्शन, वो रियल परफेक्शन, वो चीज जो उसको कहीं ना कहीं मिसिंग है लाइफ में, क्या चीज है वो, और क्या पाने से वो वस्तु की पूर्ति होगी। परम सिद्धि का अर्थ ये भी हुआ कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इसको समझना भी एक तरह से परम सिद्धि है। तो एक गांव था और पुरानी बात है, और राजा का पूरा काफिला वहां से गुजर रहा था। इन गांव वालों ने राजा की बहुत अच्छे से सेवा की, तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए। जब राजा प्रसन्न हो गए तो उन्होंने बोला कि आप में से क्या कोई जो भी मांगना चाहे मुझसे मांग सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग मांग मांग लिया। कुछ ने धन मांग लिया, कुछ ने कुछ और भौतिक सेवा पदार्थ कुछ मांग लिए। एक व्यक्ति था, उसका दूर उस गांव के कोने में खेत के बीच में एक छोटा सा घर था, और बहुत ही टूटा फूटा सा। उसके पास भी राजा के सब सैनिक और मंत्री आए कि आप भी कुछ मांग लीजिए क्योंकि राजा बहुत प्रसन्न है। इस व्यक्ति ने बोला मुझे राजा से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कर दीजिए कि इस राजा से मेरी जो है मित्रता हो जाए बस। मैं उनको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। तो मंत्रियों ने सबने अट्ठास करते हुए बोला कि ये क्या मजाक की बात है, मित्रता बस मांग रहे हैं आप, कुछ भी मांग सकते हैं, आप धन वैभव मांग सकते हैं, आप एक घर जो आपका टूटा फूटा इसको सुधार सकते हैं, आप सब बहुत सारी जमीन मांग सकते हैं, राजा तो सब कुछ देने को राजी है। बोले नहीं, मुझे उन राजा से केवल मित्रता चाहिए। अब ऐसा हुआ कि मित्रता राजा ने स्वीकार कर ली, क्योंकि राजा ने कहा था जिसको जो चाहिए मैं दूंगा। थोड़े समय के बाद में
इन्होंने केवल एक पत्र लिखा कि प्रिय मित्र, मैं चाहता हूं कि एक दिन आप मेरे घर पे भी आए कभी, क्योंकि हमारा मित्रता का संबंध है। तो जैसे ही ये लेटर पत्र जो है राजा के पास पहुंचा, राजा ने अपने मंत्री को बोला कि बिल्कुल सही बात है, मित्र को तो मित्र के घर जाना ही चाहिए, तो आप हमारा सारा जो है व्यवस्था बनाइए कि मैं उन मित्र के पास रहूंगा एक दिन के लिए। अब जैसे ही मंत्री को ये पता चला, अब राजा टूटी हुई झोपड़ी में तो नहीं रहेगा, कीचड़ वाले रास्ते से तो नहीं जाएगा, क्या होगा। अब राजा के लिए जाने की तारीख जो है वो 2 महीने बाद की निर्धारित की गई। उन 2 महीने में वहाँ रास्ता भी बन गया, वहाँ पे उसके लिए घर भी बन गया, और उसे सब कुछ मिल गया, और वो हर साल मिलता रहा क्योंकि राजा उसका मित्र बन गया था। और बाकी लोगों ने एक बार उससे कुछ धन वैभव ले लिया, और उसके बाद राजा ने मुड़ के उनकी तरफ कभी नहीं देखा। तो हम देखेंगे सिद्धि शुरुआत में क्या थी। शुरुआत में सिद्धि थी, पैसा मिल गया, जमीन मिल गई, लेकिन वस्तुतः सिद्धि किसको मिली? जिसने संबंध बनाया राजा के साथ। तो ये बात समझना है कि हमारी सिद्धि हमारे संबंधों से आएगी, हमारी सिद्धि यहाँ के भौतिक पदार्थों से नहीं आएगी। और ऐसा हम देखते भी हैं कि भौतिक जीवन में भी जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जीवन का, कि अगर आपका किसी के साथ पहचान हो, संबंध हो, तो आप बहुत सारे कार्य जो हैं जहाँ बहुत पैसा लगने वाला हो, बहुत इन्फ्लुएंस लगने वाला हो, वो शायद एक फोन से हो जाए। और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका एक संबंध है। तो परम सिद्धि कहाँ से आएगी? संबंध से आएगी। अब हम समझें कि ये संबंध कैसे बनेगा, संबंध किससे बनाना है। अब संबंध हमें बनाना है, वो व्यक्ति कहाँ पर है ये भी हमें अभी पता नहीं है, और संबंध कैसे बनेगा ये भी हमें पता नहीं है। ऊपर से बड़ी बात क्या है, हमें बहुत थोड़ा सा समय मिला है, इस थोड़े से समय में हमें वो संबंध बनाना है। क्योंकि जैसे भागवतम में कहते हैं कि प्रायण अल्पालु आयुष सभ्य कला वस्मिन युगे जना, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपद्रता। इसका अर्थ क्या हुआ? फर्स्ट कैंटो में भागवतम में समझाया जाता है कि हम मंद हैं, सुमंद हमारी मति है, मंद हैं हम तो माल मतलब कि मेंटली रिटार्डेड लोग हैं कलयुग के, और हमारा भाग्य उससे भी ज्यादा मंद है। जितनी हमारी बुद्धि मंद है, उससे ज्यादा हमारा भाग्य मंद है। अब जिसका भाग्य भी मंद हो, बुद्धि भी मंद हो, मेंटली रिटार्डेड हो, और उसको कहा जाए कि जाओ वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज के लिए जो है अपना दावेदारी आप प्रस्तुत कर दो, तो क्या उसे फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही मंद है। तो यही हाल हमारा है। और इस मंद बुद्धि से हम करते क्या है? मंद बुद्धि से हम ऐसा करते हैं, एक हमारे बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं शिवराम प्रभु महाराज के डिसाइपल, वो अपने लेक्चर में बताते हैं कि वो कहीं किसी के यहाँ बड़ी एक सोसाइटी में कथा करने के लिए गए थे। तो वो कथा करने के लिए किसी के घर में गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक सामने वाले व्यक्ति ने बाहर अपने एक मिनी गोल्फ जैसा बना रखा है, और उसमें वो गोल्फ की स्टिक से वो बॉल को गड्ढे में डालने का प्रयास कर रहा है। तो ये अंदर घुसे जब, तो वो एक नज़र से देखते हुए गए उस व्यक्ति को, और उनकी पूरी कथा हो गई, कीर्तन हो गया, प्रसादम हो गया, सब हो गया। बाहर निकले तो वो व्यक्ति वही कर रहा था, गोल्फ की स्टिक से बॉल को होल में डालने का प्रयास कर रहा था। तो प्रभु जी का रियलाइजेशन क्या है? प्रभु जी कहते हैं कि ये, अगर उस बॉल को, पहली बात तो उस गड्ढे में डालने की जरूरत क्या है? अच्छा, अगर डालने की जरूरत है तो इस डंडे से ही डालने की क्या जरूरत है? बोले जीवन में वैसी परेशानियां कम हैं क्या? तो बोले एक ये परेशानी और उसने खड़ी कर ली है कि अब वो डंडे से इस बॉल को गड्ढे में डाल के रहेगा। बोले गड्ढे में ही डालना है, हाथ से उठाओ डाल दो, 1 मिनट का काम है। उसके लिए इतने समय बार बार प्रयास करने की क्या जरूरत है? कई लोग वो कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने का प्रयास करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इन सबको प्रभुपाद ने नाम दिया कि ये सब उग्र कर्म है, ऐसे कर्म करने से अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारी जो मंद बुद्धि थोड़ी बहुत है भी, वो हम कहाँ लगा रहे हैं? उग्र कर्म कर्म करने में लगा रहे हैं। और हम अपने अगली जनरेशन को भी उसी के लिए फोर्स कर रहे हैं कि हमारी कोई इच्छाएं जो पूर्ति हम अपने जीवन में नहीं कर पाए, वो अब हमारा बच्चा हमारे उन सपनों के कारण उन पूर्तियों के लिए भागेगा। मतलब हम तो इस संसार में ही रह जाएंगे, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी अगली जनरेशन भी इसी संसार में रह जाए। अब इस सब के बीच में थोड़े से कुछ जो हैं वो भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, जो भगवान की कथा के बारे में कहीं से सुन लेंगे। जैसे कहते हैं भागवतम में
कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये पुण्य श्रवण कीर्तन कोई व्यक्ति कर लेगा। जो कर लेगा उसके साथ क्या होगा, जो कर लेगा ध्यान से समझेगा वो ये बात समझ जाएगा कि ये सारी उपाधियां जिनके पीछे मैं भाग रहा हूँ, ये उपाधियां तो मेरे शरीर से निर्धारित होती हैं, और मेरा शरीर नहीं रहेगा तो ये सारी उपाधियां भी समाप्त हो जाएंगी। तो मैं क्या इन उपाधियों के पीछे भागूं, कि मैं उस लक्ष्य के पीछे भागूं जो अल्टीमेट परफेक्शन मुझे देता हो। तो कहते हैं कि अपने जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यही भक्ति उच्च कोटि की भक्ति है। तो कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो सबसे ऊंची भक्ति क्या है, अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाना। अब हमने पिछले सत्र में समझा कि महाप्रभु एक बात को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और वो है विनम्रता। क्योंकि जब आप सेवा की भावना से आगे बढ़ते हो तो आपको विनम्रता होनी चाहिए, और ये विनम्रता बहुत कम लोग अपने जीवन में अच्छे से ला पाते हैं। और क्योंकि वो अच्छे से विनम्रता नहीं ला पाते हैं, इस कारण से क्या होता है, इस कारण से एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको एक्चुअली आज हम आधार बना के आगे बढ़ेंगे, और वो है भगवत गीता का 7th चैप्टर का 3rd श्लोक। आप में से किसके पास भगवत गीता है और कौन उसको पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी पढ़िए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये श्लोक है 7.3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हम कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी। जी प्रभु जी प्रणाम। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ताति सिद्ध्यते यततामापि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। थैंक यू हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, एक और हैंड रेज है, आप पढ़ेंगी? आप अभी म्यूट हैं माता जी। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी पढ़िए प्लीज। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वता। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो ये श्लोक है भगवत गीता के 7th चैप्टर का 3rd श्लोक। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि सहस्रों सहस्रों मनुष्यों में कुछ ही होंगे जो सिद्धि के लिए प्रयास करेंगे। आउट ऑफ मैनी थाउजेंड अमंग मैन वन में एंडेवर फॉर परफेक्शन। और जो ऐसा एंडेवर करेंगे परफेक्शन का, उनमें से भी कोई होगा ऐसा बिरला व्यक्ति जो ट्रुथफुली भगवान को जान पाएगा। बाकी तो कोई भगवान को ठीक से जान ही नहीं पाएगा। तो ये क्यों होता है? भगवत गीता तो बहुत सुलभ रूप से आज सारी भाषाओं में लगभग उपलब्ध है। तो ऐसा क्यों होता है कि सहस्रेषु मनुष्य में कोई एक सिद्धि का सोचता भी है परफेक्शन का, और उन सिद्धि का सोचने वालों में कोई एक होता है जो तत्वतः भगवान को जान पाता है। तो ये बात को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। हम कई बार परफेक्शन को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हमको लगता है अरे ठीक है, भारत में जन्मे हैं, इतना कुछ सुना है, हमारा तो हो ही जाएगा बेड़ा पार। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान भारत के ही लोगों की बात कर रहे हैं कि इतने लोगों में बहुत कम हैं जो एक्चुअली मेरे बारे में जान पाएंगे, बहुत कम हैं जो सिद्धि को प्राप्त हो पाएंगे। इसीलिए यही बात को भगवान रिफ्रेश करके फिर से इसी चैप्टर में एक बार फिर से बोल देते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वो क्या कह रहे हैं? सुदुर्लभ है ऐसा महात्मा। बहुत सारे जन्म होते जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त होते जाएंगे, ज्ञानी के रूप में हम प्रयास भी करते जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही सर्व हैं। ये समझने वाले व्यक्ति को भगवान महात्मा बोलते हैं, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है।
अब ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है मान लिया हमने, लेकिन ये दुर्लभ क्यों है? क्योंकि भगवान ने कहा कि ज्ञान अच्छे से जिसको प्राप्त होगा वो मेरे बारे में जानेगा। लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा? ये भी भगवान कहेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो 10 चैप्टर में भगवान कहेंगे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो हमें अगर भगवान के पास जाना है तो वो बुद्धि योग भी कौन देगा? बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि वो भी भगवान ही देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग भी कौन देगा? भगवान देंगे। तो क्या भगवान सबको दे देंगे? इजीली बांट देंगे, हर किसी के पास पहुंच जाएगा ऐसा बुद्धि योग? इस बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग। तो क्या सबके पास पहुंच जाएगा? नहीं। भगवान ने ये लाइन जब बोली ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, उसके पहले एक लाइन बोली, और वो लाइन क्या बोली? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जब मेरा भजन कोई करेगा, और वो भी कैसा भजन? सतत भजन करेगा। जब सतत भजन करेगा तो मैं उसे वो बुद्धि योग दूंगा जिससे वो मेरे पास आ सकता है, अदरवाइज वो मेरे पास नहीं आ पाएगा। तो ये कितनी बड़ी चीज है। और ये सिद्धि जो है, भगवान के पास जाना, भगवान को तत्वतः जानना, भगवान से उस ज्ञान को प्राप्त करना, गुरु महाराज के अनुगत्य में रहकर इस बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्रुवंति महात्मानम समसिद्धिम परमाम गता। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि अंत में जो मुझे याद कर लेगा उसका यहाँ पे दुखलयम अशाश्वतम में फिर से जन्म नहीं होगा। और फिर वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को? महात्मा। तो भगवान की महात्मा की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। जो भगवान के बारे में जानता है, उनसे प्रीति रखता है और सतत रूप से उनका भजन करता है, जो इस दुखालयम अशाश्वतम से बाहर निकलने का प्रयास करता है, उसी को वो समसिद्धि मिलती है। तो सिद्धि से भी बड़ी सिद्धि समसिद्धि। क्या है वो परम गति? क्या है वो समसिद्धि? तो उसको वो आगे, अब ये 8 चैप्टर हमने देख लिया, हमने 7 चैप्टर देख लिया, हमने 10 चैप्टर देख लिया, वो 16 चैप्टर में इसको और स्पष्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सर्जम वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो बाकी सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं, ना उनको सुख मिलेगा ना परम गति मिलेगी। तो परम गति कहाँ पे मिलेगी? सुख कहाँ पे मिलेगा? वो वाली सिद्धि कहाँ पे मिलेगी जहां पे दुखालय महाशाश्वतम में ना आना पड़े? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कारथ। जो शास्त्रों के आधार पे कार्य करेंगे उनको वो सिद्धि मिलेगी, बाकियों को वो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो प्रभुपाद इसका जो आप अगर तात्पर्य पढ़ें 16.23 का, तो आप देखेंगे कि प्रभुपाद बहुत स्पष्ट रूप से एक बात समझाते हैं कि काम कारतः का अर्थ क्या है? वर्तते काम कारतः। कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है? कौन सुख को, परम गति को प्राप्त नहीं होता है? वो व्यक्ति जो काम कारतः होता है। प्रभुपाद बहुत पॉइंट आउट करते हैं इस बात को कि ये काम कारतः व्यक्ति कौन होता है? काम कारता व्यक्ति वो होता है जिसको सब पता रहता है, लेकिन कामना के वशीभूत होके वो उस आधार पे जीवन नहीं जी पाता जैसा उसको जीना चाहिए। उसको पता है ये करना गलत है, लेकिन वो फिर भी करता है। जैसा हमने बात की, भारत में हमारा जन्म हुआ है तो ये सब ज्ञान तो हमको बचपन से मिला है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन हम जब कर नहीं पाते हैं तो उसका कारण क्या है? कि हम अपनी कामना में बह जाते हैं और शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं। तो यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारता। जब शास्त्र की विधि को छोड़ दोगे आप और अपनी मर्जी से काम करोगे तो न सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी। इसीलिए वो अगले श्लोक में कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा? कार्य कार्य व्यवस्थितो। अपने आपके कार्यों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, शास्त्रों के आधार पे कर्म करना पड़ेगा। जब हम शास्त्रों के आधार पे कर्म करेंगे, ये समझेंगे कि मेरा एक्चुअली कर्तव्य क्या है और क्या कर्तव्य नहीं है, मुझे कैसे जीवन में जो है नियम के आधार पे, नियामिक सिद्धांतों के आधार पे चलना है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के आधार पे चलना है, तब तो हम जानवर से इंसान बने, तब तो हमने एक्चुअली अपने एग्जिस्टेंस की वैल्यू की, तब तो हमने अपने आप को प्यूरिफाई किया। क्योंकि अदरवाइज
हमारा प्यूरिफिकेशन ही नहीं होगा। तो इसीलिए अगर हमने अभी जो भी श्लोक बात की, चाहे वो 7th चैप्टर के श्लोक हों, चाहे 10th के हों, चाहे 16.2324 हों, एक्चुअली भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग दूंगा आपको, लेकिन उस बुद्धि योग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सतत रूप से प्रीति पूर्वक मेरा भजन करना पड़ेगा। तो भगवान ने, जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि ये मन मेरा कंट्रोल में नहीं होता है, मैं शास्त्रों के आधार पे जीवन नहीं जी पाता हूँ, तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य दो बातें हैं जिससे आपको अपना जीवन ठीक से जीना पड़ेगा। अभ्यास का अर्थ हो गया कि क्या करना है, अर्थात भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सतत रूप से भजन करना है प्रीतिपूर्वक। और वो सबसे अच्छा हम कलयुग में कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण मंत्र के जप से कर सकते हैं। और वैराग्य क्या है? कुछ नियामक सिद्धांत हैं, कुछ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जिनको कभी ब्रेक नहीं करना है। तो ये भी कहाँ से आ रहे हैं? ये अभ्यास करने की हमारी क्षमता, ये वैराग्य करने की हमारी क्षमता, ये बुद्धि से आ रही है। और ये बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान स्वयं दे रहे हैं, गुरु महाराज की अनुगत्य जब हम होते हैं तब। तो भगवान एक्चुअली जब कोई भक्ति में स्थिर होता है, प्रयास करता है, उस परफेक्शन को पाना चाहता है, तो भगवान उसको 3 गिफ्ट देते हैं। पहला, अभ्यास की गिफ्ट देते हैं। हम सबके जीवन में ऐसा ही हुआ। कोई बात नहीं, आप एक माला से चालू करिए, कुछ नहीं, आप जो करते हैं सब कुछ करते रहिए, बस एक माला करिए। ये क्या हुआ? हमारे गुरु महाराज के कोई शुद्ध अनुगत्य थे, उन्होंने हमें माला दे दी, और हम धीरे धीरे एक माला से कब 16 पे आ गए हमें पता नहीं चला। ये अभ्यास है हमारा। वैराग्य, हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अभ्यास जब हम अच्छा करते हैं तो वैराग्य तो अपने आप हो जाता है, उसके लिए बहुत कुछ करना नहीं है। तीसरी गिफ्ट भगवान क्या देंगे? जब भगवान कहते हैं कि प्रीति पूर्वक मेरा भजन करो, तो ये प्रीति भी तो भगवान की संपत्ति है, और भगवान इसको आसानी से किसी को नहीं देंगे। तो भगवान देखते हैं कि इनका अभ्यास और वैराग्य क्या पक्का है। अगर अभ्यास वैराग्य पक्का है तो प्रीति भगवान की तरफ से गिफ्ट है। तो भगवान ने हमको 3 गिफ्ट दी। भगवान ने हमको अभ्यास सिखाया, हमें वैराग्य दिया, और हमें प्रेम दिया। लेकिन ये सब हमने सीख लिया, हमने अभ्यास भी कर रहे हैं, हम वैराग्य में भी हैं, हम हैंकर भी कर रहे हैं कि किसी दिन हमें प्रेम मिलेगा, भगवान से हमारा संबंध जो है बहुत अच्छे से प्रगाढ़ रूप से स्थापित हो जाएगा। लेकिन फिर भी वैसा नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए, या हमारा गोल अभी भी बहुत हेजी सा है, हमें क्लियर नहीं है। तो वो गोल हमें कौन क्लियर करके देगा? ऐसा लगता है कि हम चल तो रहे हैं स्पीड से, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कहीं वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। क्या एक ही जगह खड़े होकर जॉगिंग कर रहे हैं? क्या हो रहा है हमारे जीवन के साथ? तो महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु ने 6 शिक्षा अष्टकम के द्वारा हमें सिखाया, जिसमें से 4 शिक्षा अष्टकम की प्रेयर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के सत्र में हम वो परम सिद्धि कैसे मिलेगी और क्या है वो परम सिद्धि, महाप्रभु के मुख से सुनते हैं। तो महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में हमें 5th जो श्लोक दिया, उसमें उस बात को समझाया। और वो श्लोक क्या दिया उन्होंने? अयि नंद तनुजा किम करम, पतितम माम विस्मय भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज, स्थिता धूलि सदृशम विचिंतया। अयि नंद तनुजा किम करम। अयि का अर्थ होता है बड़े, कोई दुख से अगर कह रहा है तो वो मुख से ऐसी आवाज निकालेगा, अयि। नंद तनुजा, नंद महाराज के पुत्र। पतितम माम विस्मय भवाम बुधो, मैं पतित हूं और ये विषय में गिरा हुआ हूं। कृपया तव पाद पंकज, कृपया आपके चरण कमल जो हैं वहां पे मुझे एक धूली के रूप में, स्थित धूली सदृशम विचिंतया, धूली के रूप में जो है वो आप मुझे स्थापित कर लीजिए, ऐसा मेरे साथ कृपया करके कर दीजिए। तो ये क्या प्रेयर कर रहे हैं वो? ये प्रेयर कर रहे हैं नंद बाबा के जो पुत्र हैं उनके साथ प्रेयर कर रहे हैं। तो ये ऐसा प्रेयर क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा प्रेयर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। और हमने जब ये सीखा था कि कैसे हम नाम जप करते हैं, तो माधुर्य नाम हम हमेशा भगवान के लेना चाहते हैं, क्योंकि माधुर्य नाम में भगवान बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ कह रहे हैं अयि नंद तनुजा, वो कृष्ण नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अयि नंद तनुजा, ताकि
तुरंत जो है भगवान का ध्यान उन पे जाए। और अई का अर्थ क्या हो गया कि बहुत वो दुखी भी हैं, क्योंकि उन्होंने देख एक साधक के रूप में वो ये प्रेयर कर रहे हैं। वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन वो दिखा रहे हैं हमें कि ये दुख होना क्या है। ये दुख होना ये है कि मेरा जो गोल है वो तो आपका जो चरण कमल है, लेकिन मेरा उनके साथ ऐसा प्रीति क्यों जागृत नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि परफेक्शन क्या है। परफेक्शन है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे हमारा ध्यान लगना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जैसे महाप्रभु दिखा रहे हैं प्रकट रूप से दुख, ऐसा दुख क्या हमें होता है कभी? क्या हमें लगता है कि हमें भगवान से अटैचमेंट नहीं हो रहा तो हमें उसके लिए कुछ प्रयास बढ़ाने चाहिए, या मेरा भक्ति में उत्साह नहीं है तो मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, या मैं इधर उधर फेसबुक व्हाट्सएप और प्रजल्प में इतना समय व्यर्थ करता हूं तो क्या मैं उसको कम करना चाहिए? तो हमारा एक्चुअली एडवांसमेंट किस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा गोल कितना क्लियर है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपको पता है कहाँ जाना है, तो आप गाड़ी सीधे उठाएंगे, चलाएंगे और सीधे उस स्पॉट पे पहुंचेंगे और रुकेंगे। और अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो आप हर चौराहे पे रुकेंगे और ढूंढेंगे किसी व्यक्ति से और पूछेंगे किधर जाऊं, कहाँ मुड़ूं, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, और फिर कोई गलत बता देगा, फिर पूरे गलत रास्ते पहुंच जाएंगे। या इवन आप गूगल मैप भी यूज करेंगे तो वो भी गलत बता सकता है आपको। तो इस तरीके से अई नंद तनुजा, अर्थात मेरा गोल तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, लेकिन वो भाव मेरे क्यों जागृत नहीं हो रहे? तो ये भाव कैसे जागृत होंगे? और ये परफेक्शन क्या है? ये परफेक्शन है कि हमें भगवान के चरण कमल चाहिए। अब जब चरण कमल चाहिए तो हम क्या करें, उसको भी सिखा रहे हैं कि अगर आपको किसी का फेवर चाहिए तो क्या करना चाहिए? सीधे फेवर मांगेंगे तो मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पहले उनको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। पहले हम उनके लिए जब अच्छा बोलेंगे तो उनका ध्यान हमारे ऊपर आएगा। जब उनका ध्यान हमारे ऊपर आएगा तो फिर हम कुछ उनसे मांगेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम भगवान को क्या कर रहे हैं, नंद तनुज करके ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और फिर हम उनसे क्या मांग रहे हैं? हम पहले अपनी स्थिति क्लियर कर रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं किंग करा। किंग करा का अर्थ होता है सर्वेंट, बहुत लोली सर्वेंट। सर्वेंट की भी कैटेगरी है संस्कृत में। जो सबसे लोएस्ट टाइप का सर्वेंट होगा, जो हर कोई कार्य जो बोल दिया जाए करने को तैयार हो जाएगा, उसको बोलते हैं किंकर। किंकर संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है किम कर। अर्थात वो खड़ा हो जाए हाथ जोड़ के बोले किंकर, क्या करूं मैं आपके लिए, व्हाट शुड आई डू फॉर यू। जो ऐसे भाव रखे वो होता है किंकर। तो वो कहते हैं नंद तनुजा किम करम पतिताम में बशवाम बुध। अब वो प्रे कर रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है, मैं तो पतित हूं, मैं यहाँ गिरा हुआ हूँ, और आप क्या हो? आप पतितों के उद्धार करने वाले हो, आप पतित पावन हो। तो जब पतित पावन हो आप, तो मैं सबसे बड़ा पतित हूँ और आप पतित पावन हो, तो कितना बढ़िया रिलेशन है। आप मेरा उद्धार कर दो और आप आपका नाम को सार्थक कर दो। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर एक बार प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो इसलिए हमको क्या ध्यान देना है कि एक्चुअली हम नौकर हैं। इस बात को जब तक हम नहीं समझते, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही हमने नहीं समझी। हम भगवान के सेवक हैं और वो सेवा की भावना हमारी भूल गए हम। जैसे हमारी वो सेवा की भावना आ जाएगी, ये जो विश्व में भवाम अम्बुधो, ये जो पूरा विषय सागर है जिसमें हम पड़े हुए हैं, यहाँ से हम तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन कैसे निकलेंगे? कृपया तव पाद पंकजम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूली बन के हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो धूली कैसे बन सकते हैं हम? धूली क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अगर सेवक है, कोई दास है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको अगर किसी अपने स्वामी के प्रति ऐसा भाव दर्शाना है कि वो उन्हें सर्वस्व मानता है, तो वो क्या करेगा? उनके चरण कमलों को पकड़ेगा, उनको प्रणाम करेगा, उनके प्रति नतमस्तक रहेगा। तो यही भाव एक सेवक का हम इस संसार में भी देखते हैं, और यही भाव जो है वो हमारा भी सेवक के रूप में होना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको केवल भगवान का सेवक बनना चाहिए। 9th कैंटो में भागवतम में समझाया जाता है कि जो भगवान के सेवक हैं वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वो इतने विशेष होते हैं कि वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। महाप्रभु हमें बताते हैं अपनी इतनी सारी पूरी चैतन्य चरितामृत के माध्यम से कि जब वो बोलते हैं 6 गोस्वामियों को कि जाइए वृंदावन में जो है वो लीला स्थलियों का खोज करिए, तब वृंदावन केवल जंगल है,
तो उनमें से कोई भी ये नहीं कहता महाप्रभु कि महाप्रभु वहां पे तो कोई ओयो होटल नहीं है, वहां पे तो एसी कमरा नहीं मिलता है, क्या करे भी, थोड़े दिन रुक जाएं, कोई और कर देगा आपका ये काम, मैं तो यहाँ प्रसन्न हूँ वाराणसी में रह के, मैं तो यहाँ साउथ इंडिया में रह के प्रसन्न हूँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ, आप किसी और को बोल दीजिए जाने के लिए, इतनी दूर चल के कौन जाएगा, और आप भी नहीं रहेंगे साथ में। पर ऐसा हम देखते हैं कि किसी ने नहीं कहा, सबने क्या कहा, सबने उनकी आज्ञा को माना और सारी लीला स्थलियों को पुनर्स्थापित किया। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण के सेवक बनने का, दास बनने का जो फल है वो मिला। वो कैसे मिला? कि वो अपनी हर कार्यों में सफल हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो गोस्वामी हैं उन्होंने सबसे पहला जो मंदिर बनाया वो मदन मोहन जी का मंदिर है, और मदन मोहन जी को कहा जाता है संबंध की मूर्ति। तो हमें अगर भगवान से संबंध स्थापित करना है तो कहाँ से स्थापित करेंगे? भगवान के चरण कमल से स्थापित करेंगे। और चरण कमल कैसे मिलेंगे हमको भगवान के? क्योंकि मदन मोहन जी की जो मूर्ति है वो, उनके जो चरण कमल हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। क्योंकि ये इतनी पुरानी मूर्ति है वज्रनाभ जी के द्वारा बनाई हुई, और स्वयं उत्तरा रानी जो उस समय जीवित थी उन्होंने देख के बताया कि मदन मोहन जी के चरण जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण के। तो इसलिए हम मदन मोहन जी को जब प्रार्थना करेंगे तो हमारा ये संबंध स्थापित होगा। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल वो तो इतने महान हैं, इतने महान हैं कि हम देखें 10th कैंटो जब आरंभ होता है और गर्भ में स्तुति हो रही है, जब भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आ गए हैं और वहां पर सारे देवी देवता जो हैं अप्रकट रूप से आके उनकी स्तुति करते हैं, तो वो भी क्या स्तुति करते हैं? वो भी यही कहते हैं कि हम सब का परफेक्शन एक ही है कि हम आपके चरणों पे अपना ध्यान लगा सके। तो सोचिए, अगर देवता ये कहते हैं कि उनका परफेक्शन ये है कि वो भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान लगा सके, तो हमारा परफेक्शन क्या होगा? हमारा परफेक्शन भी वही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अभय चरणार विंदरे। अभय, भगवान के चरण क्या देते हैं हमें? सबसे पहले अभय देते हैं। अभय कैसे देते हैं? जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं और हमारा ध्यान उन पे लगने लगता है, हमें ये टेम्पररी शरीर और इससे रिलेटेड सारी जो असुविधाएं हैं जो मिली हैं पैकेज में, उनसे हमारा ध्यान हट जाता है। और वही चीजें जो हमें डराती हैं, अब क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है तो हमें अभय मिल जाता है। हम मृत्यु से भी भय छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई बात नहीं, मृत्यु को भी प्राप्त हो गए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हम परफेक्शन की तरफ तो जा ही रहे हैं। तो ये पूरा संसार हमें क्यों भय देता है? ये भय इसलिए देता है क्योंकि द्वंद्वों से बना संसार है, यहाँ सुख भी है दुख भी है। तो जब दुख है तो सुख कब आएगा ये सोचते हैं, और जब सुख है तो ये डरते हैं कि कभी दुख फिर से आ गया तो क्या होगा। तो ये जो द्वंद्व है यही हमें फियर देते हैं। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं तो अभय चरणारविंद। और प्रभुपाद का नाम क्या है? अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो सबसे अच्छा कलयुग में अगर कोई अभय हमें दे सकता है तो किसके चरण दे सकते हैं? जो सबसे ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के चरणों से आसक्त हो उससे मिल सकता है। और वो कौन है? वो श्रील प्रभुपाद स्वयं है। तो हम आगे बढ़े अगर 10th कैंटो में, तो हम देखते हैं कि अघासुर अपना मुंह खोल के बैठा हुआ है और कृष्ण और ग्वाले सब वहां खड़े हुए हैं, और वो ग्वाले आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये क्या गुफा है, ये कोई नया खिलौना है, ये क्या चीज है जो यहाँ पे है। तो उनमें से कोई बोलता नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा जो है वो लगता है ऐसा कि कोई दैत्य है और ये हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया। पर वो आपस में क्या चर्चा करते हैं? अरे कोई बात नहीं, हम तो अंदर चलते हैं, कृष्ण है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो भाव है ये कहाँ से आया? क्योंकि उनका इतना ज्यादा जो है अट्रैक्शन है भगवान श्री कृष्ण से कि उन्हें किसी बात से भय नहीं लगता। तो हम अगर ये देखना चाहें कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं, तो हम ये देखें कि हमारा भय समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। वो बातें जो हमें विचलित करती थी पहले 6 महीने 1 साल पहले, वो विचलित करना क्या बंद कर दिए हमें, मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें और प्रयास करने की
आवश्यकता है, क्योंकि ये हम सब जान चुके कोविड के एरा में कि ना पैसा आपको बचाएगा, ना आपके संबंध, बहुत सारे रिलेटिव्स, कोई आपको बचा नहीं सकता। जन्म मृत्यु की साइकिल से अगर कोई बचा सकता है, इस पूरे विषय के समुद्र से कोई हमें बाहर निकाल सकता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण के चरण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण को एक नाव की उपमा दी जाती है कि जैसे नाव में बैठ के आप एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं, ऐसे इस भव सागर से आप पार निकल सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के चरण आपके पे पड़ेंगे। लेकिन फिर मन में आता है कि हम तो इतने पतित हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हमारी आसक्ति और हम उनके अनुगत्य कैसे बनेंगे। तो हमें याद रखना चाहिए कालिया। कालिया भी विषधारी था। उसने भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय ग्वालों को और गौओं को जो है हानि पहुंचाई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब उस पे नृत्य किया तो क्या किया, उन्होंने ऐसा नृत्य किया कि उनके चरण कमल के निशान बन गए। और उन्होंने बोला, अब मैं तुम्हें अभय देता हूँ, अब तुम जहां जाओगे कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, गरुड़ भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे चरण कमल आपके सिर पे देख लेंगे तो वो बोलेंगे अरे ये तो भगवान का कृपा पात्र है। तो ऐसे ही अगर हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरण को अपने सर पे धारण कर लें तो हम भी उनके कृपा पात्र बन जाएंगे। कितना सरल है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं बिल्कुल ऐसे जैसे कमल, कमल जैसे सॉफ्ट होता है। हम तो जो आज कमल देखते हैं कलयुग के, ऐसा नहीं, वो बहुत ही सॉफ्ट कमल जैसे उनके जो है चरण कमल हैं। और वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि गोपियां कहती हैं कि आप जब गौओं के पीछे जाते हैं तो आप जो कांटे हैं वो आपको चुभ जाते हैं और आपके चरण में जो है वो हानि पहुंचती है, हमें बहुत दुख होता है उससे। तो ये क्यों गोपियां ऐसा कहती हैं, क्योंकि उन्हें अनुरक्ति है। जैसे हम देखते हैं कि अक्रूर जब आते हैं तो अक्रूर जैसे ही वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, वो देखते हैं कि इतने सारी जगह भगवान श्री कृष्ण के चरण के निशान हैं और वो महान भक्त हैं भगवान के। और उनको कैसी सेवा मिली है, उनको सेवा मिली है कि जाओ, कंस ने आज्ञा दी है कि जाओ आप क्या करो, आप जाकर कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आओ ताकि मैं उनके वध का प्रयोजन कर सकूं। अब सोचिए एक महान भक्त को अगर ऐसी कोई सेवा मिल जाए तो वो क्या करे। लेकिन उनको ये पता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं मना करूंगा तो मैं कंस के हाथों मारा जाऊंगा, इससे अच्छा है मैं उनको लेकर आता हूँ, वो तो स्वयं भगवान है, वो मेरी बात को समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और फिर वो जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों को देखते हैं तो वो भाव विह्वल हो जाते हैं। वहां पे आचार्यगण ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण जो वहां पर हैं वो एक्चुअली कहीं और होते भी नहीं है, ना वैकुंठ में होते हैं ना कहीं और होते हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि हर जगह भगवान पादुका पहनते हैं, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे वो हस्तिनापुर। केवल वृंदावन में जब वो गाय चराने जाते हैं तो वो बिना पादुका के जाते हैं, और जब वो बिना पादुका के जाते हैं तो उनके चरण कमल हर जगह जो है वो इंगित हो जाते हैं और उन चरण कमलों को देख के अक्रूर भाव में आ जाते हैं। और लक्ष्मी जी जो पूरे समय उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं, लेकिन वो भी चाहती हैं कि वो चरण कमल जो वृंदावन में है उनके दर्शन और उस रास लीला में उन्हें भी प्रवेश मिल जाए। शिव जी के माथे से जो गंगा निकलती है, वो क्यों शिव जी ने उनको धारण कर लिया गंगा माँ को, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है। तो ये हम देखते हैं कि इवन वामन देव के रूप में जब भगवान आते हैं तो बलि महाराज के सिर पे वो अपने चरण कमल रख देते हैं और बलि महाराज का उद्धार हो जाता है। तो हम अगर भक्ति में आगे प्रगति कर रहे हैं तो हमें भगवान के चरणों से इतना लगाव होना चाहिए जितना अक्रूर को है, जितना लगाव गोपियों को है, जितना लगाव लक्ष्मी जी को, बलि महाराज को, जितना लगाव कालिया को है, ऐसा लगाव हमारा है क्या। इवन चार कुमार जो वैसे तत्ववादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, लेकिन वो जब आते हैं भगवान से मिलने के लिए और उनके चरण कमल में जो तुलसी महारानी है उनकी जो सुगंध है वो जब उनके नाक में पहुंचती है तो उनको लगता है कि क्या ब्रह्म,
ये तो स्वयं भगवान साकार हमारे सामने खड़े हैं और वो साकारवादी बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान के चरण कमल से एक बहुत सुंदर सी जो है वो फ्रेग्रेंस निकलती है, और वो फ्रेग्रेंस ऐसी है कि वो सबको अट्रैक्ट कर देती है। सुखदेव गोस्वामी जो जन्म से वैरागी हैं, वो जब भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को सुनते हैं तो उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और गायें चराने जब भगवान जाते हैं तो लाखों गायें हैं, 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के पास, और भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं आगे और सारी गायें उनके पीछे चलती हैं। और वो गायें कितनी सेंसिटिव हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण के चिन्ह जहां जहां बनते हैं, वो 9 लाख गायों में से एक भी गाय उसके ऊपर पैर नहीं रखती है। मतलब आप अगर उनको जाते हुए देखेंगे तो वो पूरा जो है ग्रुप गायों का एक साथ चला जाएगा, और आप जब लास्ट में अगर देखेंगे तो वहां भगवान श्री कृष्ण के चरण आपको स्पष्ट रूप से वैसे ही दिखाई देंगे। ये सेंसिटिविटी है उनकी, इतनी सेंसिटिविटी है गोपियों की कि वो सोचती रहती है उन चरण कमलों के बारे में कि हम अपने जो शरीर का सबसे सॉफ्ट पार्ट है उस पे भी आपके चरणों को रखने में डरती हैं, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट हैं। तो भगवान के चरण बिल्कुल कमल के जैसे हैं, वो फ्रेग्रेंस में भी और सॉफ्टनेस में भी। अब लेकिन ये भगवान के चरण हमको कैसे मिलेंगे, हमको कैसे ऐसा समय आएगा कि कभी हमें भगवान के चरणों का ध्यान लगेगा। तो इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक बहुत बड़ी बात हमें समझाते हैं। उनका एक बहुत सुंदर पुस्तक है शरणागति, और शरणागति की एक बहुत सुंदर प्रेयर है जिसमें वो कहते हैं कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो शुद्ध भक्त चरण रेणु, शुद्ध भक्तों की चरण की अगर रेणु मिल जाए और हमारा भजन अनुकूल हो जाए, और अगर हम भक्तों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगे, यही परम सिद्धि है। तो आज हम ढूंढ रहे थे कि परम सिद्धि क्या है। परम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे ध्यान लगना। परम सिद्धि है शुद्ध भक्त के चरणों की रेणु का मिलना। और यही हमारी प्रेम की लतिका जो थोड़ी सी उगी है अभी गुरु महाराज और प्रभुपाद की कृपा से, उसका मूल भी यही है, उसकी रूट्स भी यही है। तो वो लतिका, वो छोटी सी बेल क्या कभी बड़ा वृक्ष बनेगी? इतना बड़ा बनेगी कि यहाँ से भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक चली जाए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो बनेगी। लेकिन उसके लिए क्या हमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा? शुद्ध भक्त चरण रेणु। तो महाप्रभु कहते हैं कि भगवान मुझे आप अपने चरण की धूली बना लो। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की चरण की धूली मिल जाएगी तो ये अपने आप हो जाएगा। तो अंत में वो इसी श्लोक में, इसी प्रेयर में लास्ट में क्या कहते हैं? भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कोरियतः। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण का भजन करने में जो जो अनुकूल मिल लगे, उसको रोज प्रति दिवस परम सुख के साथ, फोर्स के साथ नहीं, बोझ के साथ नहीं, अरे फिर 16 माला, फिर से ग्रंथों का अध्ययन, फिर से वही श्लोक, फिर से गीता, नहीं, प्रति दिवस है परम सुख है स्वीकार करियता। प्रति दिवस एवरी डे अहेतुकीय प्रतिहता स्वीकार करियता। उसको जिस दिन हम स्वीकार करने लगेंगे, बोझ लगना बंद हो जाएगी भक्ति, उस दिन क्या हो जाएगा? परम सिद्धि हो जाएगी। तो परम सिद्धि कैसे होगी? शुद्ध भक्तों की चरण रेणु से होगी। परम सिद्धि कैसे होगी? नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कैसे हैं? हजारों करोड़ों चंद्रमा के जैसे शीतलता देने वाले हैं। तो महाप्रभु के चरण अगर चाहिए तो उसके लिए नित्यानंद प्रभु के चरणों को हमें दृढ़ता के साथ में धरना पड़ेगा। दृढ़ करी धरो निताई पाए। दृढ़ता के साथ निताय के पैर को पकड़ लीजिए। और निताय के पैर पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद के पैरों को पकड़ना पड़ेगा, गुरु महाराज के पैरों को पकड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद तो इतना तक कह देते हैं, पैर ना पकड़ पाओ तो मेरी धोती पकड़ लेना, छोड़ना मत, मैं तुम्हें
यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि से ही संबंध नाही जार, से ही पशु बड़ो दुराचार। अगर ये संबंध स्थापित नहीं हुआ तो अहंकार में हम यहीं रह जाएंगे और ये एक जीवन और हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक्चुअली चरण कमल पे ध्यान लगाना मतलब क्या है? चरण कमल पे ध्यान लगाना मतलब सेवा पे ध्यान लगाना। क्योंकि चरण कमल पे ध्यान लगाना मतलब किंकर बनना, किंकर बनना मतलब सर्वेंट बनना, मतलब सेवा पे ध्यान लगाना। जो सेवक होगा वो चरणों पे ध्यान लगाएगा। तो जब हम भगवान के दर्शन करने जाएं तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली तुरंत हमारा ध्यान जाता है, अरे वाह कितना सुंदर चेहरा है, कितना सुंदर बैकग्राउंड है, फोटो खींच लेते हैं। हम में से कितनों का ध्यान जाता है देखते से ही कि पहले चरण को देख लें, चरण कैसे हैं भगवान के। क्योंकि ये जो पाद सेवनम है ये तो नवदा भक्ति का हिस्सा है, और पाद सेवनम से प्रभुपाद बार बार कहते हैं इस बात को कि हर चीज को ऑर्डर में करना चाहिए। और रियल परफेक्शन क्या है? जब दर्शन करने जाएं तो चरण कमल से जो है ऊपर धीरे धीरे दृष्टि को उठाना चाहिए। क्योंकि हम सेवक हैं, हमारा कोई जो है अधिकार नहीं है कि हम सीधे भगवान के चेहरे को देख लें। तो ये बहुत जरूरी है। और ऐसा ध्यान कैसे लगेगा? तो बहुत प्रभुपाद के एक सीनियर डिसाइपल हैं दीन बंधु प्रभु जी, जो बहुत सालों से अब वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लेक्चर लिया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई। और ये रस खान एक बहुत बड़े पोएट हुए जो मुस्लिम थे लेकिन कृष्ण से उनका बहुत लगाव था। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई और मुझे हमेशा ये याद रहती है कि कैसे भगवान पे ध्यान लगाएं, कैसे चरण कमलों पे ध्यान लगाएं। तो रस खान अपनी कविता में कहते हैं कि जैसे कोई गांव की गोपिका है, वो जब यमुना जी से पानी भर के जाती है तो एक के ऊपर एक 3 पॉट घड़े उसके रखे रहते हैं सिर पे, एक घड़ा हाथ में भी रहता है, और बाजू में एक और उसके जो है वो चल रही है गोपिका, उससे वो बात करती जा रही, वो बात कर रही है, वो आज मेरी सास ने ऐसा किया, आज इन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पूरे समय वो बात कर रही है लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ है? वो सिर पे जो घड़े लगे हुए हैं कि वो गिर ना जाए, फूट ना जाए। तो ये बड़ी चीज है। सब कुछ करते हुए संसार में क्या हमारा ध्यान केवल भगवान के चरण कमल पे लगा रहता है? अगर लगा रहता है तो ये अल्टीमेट परफेक्शन है। अल्टीमेट परफेक्शन क्या है? अल्टीमेट परफेक्शन है गोइंग बैक टू गॉड हेड। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण के धाम वापस जाना, उनकी सेवा में अपने आप को नियुक्त हुए देखना, ये परम सिद्धि है। अगर आप भगवत गीता 9th चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रभुपाद एक परपट में बताते हैं वहां पे कि एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू एंटायर ह्यूमन सोसाइटी। पूरे मानव जगत को हम ये सब जो है वो बात बता रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो इसका ध्यान दे रहे हैं? कितने लोग हैं जो इस बात पे इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को? तो गुरु महाराज एक कथा में बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये क्या है? ये फ्रेग्रेंस है ज्ञान की फ्रेग्रेंस। जो भक्ति जब हम अच्छे से करते हैं और भगवान के प्रति प्रेम जागृत करते हैं तो ये फ्रेग्रेंस हमसे आती है। ये फ्रेग्रेंस है कि हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? हमें विनम्र बनना पड़ेगा। क्योंकि जो आज हमने सत्र में समझा कि अई नंद तनुजा किम करम, तो किंकर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वो भाव जागृत करना पड़ेगा कि मैं कहाँ या विषय में पड़ा हुआ हूँ, मैं इससे ज्यादा, इससे बेहतर, इससे अच्छी जगह इस मानव शरीर का उपयोग करके जो वैसे भी क्षणभंगुर है जा सकता हूँ। लेकिन मैं प्रयास क्यों नहीं करता हूँ? क्या मैं लेजी हूँ? क्योंकि और तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान तो मिल चुका है प्रभुपाद के द्वारा, तो अब मैं सीरियस क्यों नहीं हूँ? तो परम सिद्धि क्या है हमारे लिए? हमारे लिए परम सिद्धि मेरी समझ से यह है कि हम सीरियस हों अपनी भक्ति में, अपने एक दूसरे के साथ हमारी डीलिंग्स में सेंसिटिव बने, एक दूसरे की केयर करें, भक्त समाज में एक अच्छा जो है उदाहरण प्रस्तुत करें, और हमारी वजह से कोई ये ना बोले कि ये कैसा भक्त है, ये इस्कॉन का भक्त है, ये प्रभुपाद का भक्त है, ये तो ऐसा है, ये तो गलत कार्य कर रहा है। ऐसी बात कभी ना हो। हमारी सेवा की भावना हमेशा सबसे सर्वोपरि रहे। अगर ये हमने कर लिया तो बाकी भगवान के हाथ में, वो कब हमें अपने चरणों की धूली बनाएंगे। गुरु महाराज के हाथ में, वो उनका निर्णय है। हम अपना पार्ट अच्छे से करें और वो निर्णय हम उन पे छोड़ दें, तब हमारा बैक टू गॉड जाना संभव हो पाएगा और हमारा ये जीवन सक्सेसफुल हो पाएगा।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से आप सबने इसको सुना, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग अपने जीवन में इसको उतारने का भी प्रयास करिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रीति जागृत हो गई तो जीवन परफेक्ट हो गया, और नहीं हो पाई तो बहुत मुश्किल है। तो बैक टू गॉडेड हम सबको जाना है, और हम इसी जीवन में जा सकते हैं। प्रभुपाद ने इतना अच्छा हमें फॉर्मूला दिया है। और जैसा मैंने बताया था, आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ भक्त पूना से हैं। प्रभु जी मास्टर कार्ड में कार्यरत हैं, और बहुत ही अच्छे भक्त हैं। उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा भक्त है। और भक्ति में एक परफेक्शन कैसा होता है, मैं उदाहरण देता हूँ। प्रभु जी इंजीनियर हैं, अब बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रभु जी भक्तों के प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर ड्रामा करते हैं। बहुत सुंदर, अभी प्रभु जी ने एक गीत भी गाया, और गीत गाया मतलब वो यूट्यूब पे रिलीज हुआ है, ऐसे प्रॉपर रिकॉर्डिंग इन स्टूडियो। और प्रभु जी एक बहुत ही विनम्र, और एक ऐसा मैं कहूँ कि महाराज के आइडियल डिसाइपल कैसे होते हैं, तो आप प्रभु जी से कभी मिले ही होंगे सब लोग। प्रभु जी यहाँ आते हैं मंदिर में, और आज उन्होंने अपना समय दिया है, और वो समय एक बहुत विशेष कारण से दिया है। तो अब मैं प्रभु जी से विनती करूंगा कि वो कारण भी बताएं कि कैसे हम बैक टू गॉडेड जा सकते हैं, और आज के सत्र के बारे में कोई त्रुटि हो, कुछ हो तो उसे भी सुधार दें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक दंडवत प्रभु जी। यू फॉर सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू आपकी ये क्लास बहुत अच्छी सुनने का मौका मिला। और आपने बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर दी। इतनी प्रशंसा का मैं नहीं, मैं समय पात्र कम था नहीं। प्रभु जी, मैं और करना चाह रहा हूँ। अगर आप अलाउ करेंगे तो थोड़ी सी और नहीं। इनके बच्चे इतने अच्छे उन्होंने ग्रूम किए हैं कि आज हमने जितने श्लोक बोले वो मुझे लगता है सारे उनको याद होंगे। पूरे पूरे भगवत गीता के चैप्टर्स उनको याद हैं। तो आप नहीं सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हैं क्या प्रभु जी, सो गए? सो नहीं, जाते हो जल्दी। सो गए नहीं। उनको पूरी भगवत गीता याद नहीं। वो स्कूल, एक्चुअली स्कूल बहुत अच्छा है यहाँ पे, प्रभुपाद जी की कृपा से और भक्तों की कृपा से, कि वो स्कूल के सारे बच्चों को ही इस तरह से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सभी का को काफी श्लोक याद रहते हैं यहाँ पे। और अब मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने आपसे मिलाया, और आप बहुत असल में वरिष्ठ भक्त आप है। मैं तो बहुत ही नया हूँ अभी। और आप जितने सालों से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, आप मेरे लिए एक बहुत इंस्पिरेशन है। और मैं जो भी छोटा मोटा मेरे जीवन में होता है, वो मैं जैसे बड़े भाई के साथ शेयर करते हैं वैसे मैं करता रहता हूँ। तो आपका स्नेह ऐसे ही मिलता रहे, तो थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक और यू। जो यहाँ पे पूना टेम्पल में ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो है, जो शिल प्रभुपाद ने शुरू की थी, और आज प्रभु जी ने टॉपिक भी वही बताया कि यही हमारा लक्ष्य है जीवन का। तो प्रभुपाद जी ने इस मैगजीन को चालू किया था, और प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की थी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। प्रभुपाद जी खुद ही सारे उसके लेख लिखते थे, और खुद ही उसको प्रिंट कराते थे, और खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे अकेले। और प्रभुपाद जी की उस समय बहुत आयु भी थी, और यहाँ तक कि इतना करते थे प्रभुपाद जी कि वो वृंदावन से दिल्ली जाते थे प्रिंट कराने, और वो कई बार अपना सुबह का नाश्ता भी नहीं करते थे। और एक बार प्रभुपाद जी चक्कर खा के गिर भी गए थे, और फिर जो प्रिंट कराते थे प्रभु जी, उन्होंने उनको संभाला और उनको तो ये मैगजीन बहुत ही अच्छी, और अभी भी कई इसके सब्सक्रिप्शन है, कई देशों में इसका प्रचार हो रहा है। तो अगर कोई भी भक्त चाहते हैं तो पूना मंदिर में ये मासिक पत्रिका है, तो हर महीने उसका पब्लिकेशन होता है। तो 650 रुपये में वो आपके घर तक कहीं पे भी इंडिया में पहुंचाई जा सकती है। हमारे पास एक मंदिर का क्यूआर कोड है, तो वो स्कैन करके वो फॉर्म भरना होगा। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ हो, तो प्रभु जी और मैं आपको हेल्प कर सकते हैं।
अगर मैगजीन नहीं आ रही है या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करने में हम हेल्प कर सकते हैं। और ये आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इसमें बहुत है। मेरे पास एक मैगजीन, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। वो बैकग्राउंड के शायद कारण शायद अच्छा आप हो अपने सामने रखेंगे तो शायद दिखेगा प्रभु जी। ये। तो इसमें हाँ, काफी नए टॉपिक्स भी रहते वो हैं। यही के ऊपर है इस पर। हाँ, करंट टॉपिक्स भी रहते हैं। लैंग्वेज, अगर आपको भाषा हिंदी में चुनना हो तो हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में भी। अब तो वैसे और भी कई मराठी भाषा, गुजराती सभी में हाँ आती, मुझे सभी लगता है। भाषाओं में है। जी। तो भाषा भी आप बता सकते हैं। शायद मंदिर के पास सारी भाषाएं अवेलेबल नहीं होंगी, पर मराठी, हिंदी, इंग्लिश ये होना चाहिए। हाँ, ये तो तीन होना कंफर्म कर देंगे। चाहिए जी। और कंफर्म करके बता देंगे। तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका लाभ लीजिए, और अ, बताइए कि अगर हम कुछ सेवा कर सकते हैं तो। बिल्कुल, प्रभु जी कितने ब्लिसफुल डिवोटी हैं, और अपना समय निकाल के देखिए, वो एक प्रभुपाद, ये सेवा होती है एक्चुअली, कि अपना समय निकाल के वो उस मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सब भी पढ़ें। और ये मैगजीन बहुत अच्छी है। मैं अगर अपनी बात करूं, पहले इसका इंटरनेशनल एडिशन आता था। दैट वाज द वन रीजन व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो इतना सुंदर आर्ट वाला पेपर, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, 98 99 की, उस समय वो पेपर ही इंडिया में बड़ा रेयर था। वो इंटरनेशनली छप के आती थी मैगजीन, बड़ी सुंदर, बहुत ही बढ़िया, उसमें आर्टिकल्स, प्रभुपाद का एक कोई सीरीज चलता रहता है, लेक्चर का एक, उनकी बुक का चलता रहता है, बाकी आर्टिकल हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, आचार्यगण हैं अभी के, वो या फिर बहुत ही जो सीनियर डिवोटीज हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, वो लोग लिखते हैं। बड़ा अच्छा रहता है पूरा मैगजीन। और अच्छी बात यह है कि वाई आई एक्चुअली एनकरेज यू टू हैव दिस मैगजीन, कि ये रेगुलरली हर मंथली एक अफेयर है। हर मंथली आपके पास एक चीज आ गई, बाय डिफॉल्ट वो आपके ड्राइंग रूम में रखी रहेगी, बाकी भी लोग आते जाते उसको पलटते पढ़ते रहेंगे, और उससे बहुत हमने जीवन में परिवर्तन होते देखे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, 650 रुपीज फॉर 12 issues, विच इज़ वेरी लेस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो somebody who is न्यू में फील कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को। बेसिकली हम प्रमोट कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बैक टू गॉडेड सच में जा पाए। और ये मैगजीन प्रभु जी ने अभी जब दिखाई, तो प्रभुपाद ने ये जो बैक टू गॉडेड, एक्चुअली इसका नाम रखा था भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज ने, जो उनके गुरु थे। तो जब वो स्टार्ट कर रहे थे, तो वो अपनी ब्लेसिंग्स लेने उनके पास गए कि महाराज, आपने बोला है कि मैं कुछ लिखूं, और आपको मेरा लिखना पसंद है, तो मैं क्या रेगुलरली कुछ पीरियोडिकल टाइप का लिख के निकालूं। तो उस समय जो गौड़ मठ के उनके कलकत्ता के फ्रेंड्स थे, सीनियर्स डिसाइपल्स थे उनके गुरु महाराज के, उन सब ने एनकरेज किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिलने गए, तो उन्होंने बोला कि यस, यू शुड डू दिस, एंड आई नेम इट एज बैक बैक टू गॉड। और प्रभुपाद ने उसकी एक टैगलाइन भी बनाई, मतलब एक प्रॉपर मैगजीन जैसे बनती है वैसी उन्होंने उसकी टैगलाइन भी बनाई। और टैगलाइन ये थी कि भगवान श्री कृष्ण जो है और माया, इसका जो डिफरेंस है वो उन्होंने बताया। तो वो एक्चुअली चैतन्य चरितामृत का एक फ्रेज है, उसको उन्होंने उसकी टैगलाइन बनाई, कि जो माया है वो अंधकार है, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक्चुअली उजाला है, या लाइट है, या नॉलेज है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये मैगजीन के कारण हम रेगुलरली कोई एक सीरीज के रूप में इसको पढ़ पाएंगे, हम शेयर कर पाएंगे दूसरों के साथ। हम ऐसे गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को, अगर हमें लगता हो कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति है जिसको कृष्ण भावना अमृत मिलना चाहिए, लेकिन वो किसी कारण से जुड़ नहीं पा रहा है, तो हम उसको एज ए गिफ्ट ये दे सकते हैं कि 650 रुपीज में हर महीने जब उसके घर पे मैगजीन अपने आप आने लगेगी, तो बाय डिफॉल्ट व्यक्ति अट्रैक्ट होके खोलेगा। इतने सुंदर उसमें पिक्चर्स होते हैं, इतने सुंदर आर्टिकल्स, रेलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं, उनको पढ़ेगा तो वो अट्रैक्ट होगा डेफिनेटली। उसके मन में आएगा कि चलो ये क्या चीज़ है, इसको एक बार एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर करके देखते हैं। और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कि एक वर्ल्ड की उस समय की बहुत फेमस मैगजीन थी, आज भी अगर उसमें किसी का फोटो छप जाए फर्स्ट पेज पे तो बड़ा माना जाता है। थोड़े समय पहले मोदी जी का छपा, उसको कहते हैं टाइम्स मैगजीन। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये टाइम्स मैगजीन से बड़ी मैगजीन बननी चाहिए। और ये मैगजीन ऐसा नहीं, इसके पहले भी हार्मोनिस्ट और सज्जन तोषणी, इस तरह से अलग अलग रूप में ये मैगजीन पहले भी पब्लिश हो रही थी, वही नॉलेज देकर।
सोचिए, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर महाराज तो इतने पक्के भक्त थे कि वो डेली न्यूज़पेपर निकालते थे। और वो डेली न्यूज़पेपर निकला तो लोगों ने बोला कि अरे, डेली न्यूज़पेपर की क्या जरूरत है, आप तो मंथली कुछ निकाल दो, कौन पढ़ेगा ये डेली आपका वैष्णव न्यूज़पेपर। तो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज ने कहा, और वो जो कहा वो बड़ी पक्की बात कही। उन्होंने बोला, देखो कलकत्ता में 1 दर्जन न्यूज़पेपर होंगे, और पूरे इंडिया में उस समय के आधार पे 100 के ऊपर न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली रहे होंगे। तो उन्होंने कहा, एक छोटा सा देश है छोटा सा देश है भारत, एक छोटा सा शहर है कलकत्ता, इसमें दर्जनों जो है न्यूज़पेपर छपते हैं एक छोटे से ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। बोले ये ब्रह्मांड का बिल्कुल मिनिस्कल हिस्सा है ये। बोले इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और बोले ये केवल भगवान की एक पाद विभूति है, 3/4 एनर्जी तो उनकी जो है भगवान के लोक में है। तो बोले मेरे पास तो इतनी न्यूज़ है कि मैं हर सेकंड एक न्यूज़पेपर निकाल सकता हूँ। तो एटलीस्ट हम हर मंथली तो पढ़ ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और आज के सत्र के बारे में आप कुछ जोड़ना चाहेंगे प्रभु जी, अपना कुछ इंस्पिरेशन हमें देना चाहेंगे, हाउ टू बिकम परफेक्ट लाइक यू, प्लीज शेयर। मैं डेफिनेटली परफेक्ट नहीं हूँ प्रभु जी, और अभी ये क्लियरली लग रहा है कि बहुत लंबा समय लगेगा परफेक्शन में। लेकिन आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले प्रभु जी। जैसे अभ्यास, आपने बताया कि अभ्यास करने की शक्ति भी भगवान देते हैं, तो ये एक मेरे लिए रियलाइजेशन है। आपने 7th चैप्टर का श्लोक भी पढ़ा कि कई सहस्त्रों लोगों में एक व्यक्ति होता है जो अच्छे से भगवान को समझ पाता है। आपने भगवान के चरणों के बारे में भी बताया कि वो एक नाव की तरह है, और इससे हम पार कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी वो श्लोक आता है कि भक्तों के लिए वो भव सागर जो है वो एक वत्स के गाय के खुर के गाय के बराबर हो जाता है, यस। हाँ, वो हो जाता है। आपने मदन मोहन जी का भी स्मरण कराया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सॉरी प्रभु जी का नाम भूल गया मैं, जो वृंदावन में है, दीन बंधु प्रभु जी। दीन बंधु मैं प्रभु भी जी। पता नहीं क्यों उनका नाम भूल जाता हूँ। दीन बंधु समहाउ, प्रभु जी का मतलब मुझे भी स्मरण करा। बहुत याद करना पड़ता है उनका नाम। तो दीन बंधु प्रभु जी भी बिकॉज बहुत फिर मैं सोचता हूँ कि आई एम नॉट दीन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर। दीन बंधु प्रभु जी मेरे बहुत बहुत फेवरेट है, क्योंकि वो बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। बहुत अच्छी और कथा वो सुना। इतने समय से, और अभी जब भी वृंदावन जाओ उनके दर्शन होते हैं तो बहुत अच्छा। हाँ, अभी हम लोगों ने उनका लेक्चर भी, पिछली बार वृंदावन गए थे, वी आर सो फॉर्चुनेट कि मेन हॉल में उन्हीं का लेक्चर था। बस हम्म। सच इंस्पायरिंग लेक्चर। यस। कितनी एनर्जी है उनके अंदर। यस। और यस। आपने उनका शिक्षाष्टकम एक वो मुझे हमेशा याद आता है जो गौरांग प्रभु ने सुनाया है, कई बार सुनाते हैं गौरांग प्रभु, आपने तो कई बार सुना ही होगा। वो जब यमुना जी में ले गए थे सबको, तो सब स्नान कर रहे थे वहां पे। तो दीन बंधु प्रभु जी वहां थे, तो उन्होंने वो लेक्चर दे रहे थे, बोल रहे थे कुछ, तो उन्होंने माइक पे बोला कि देखो, गंगा में स्नान करने से सारे जो है वो पाप नष्ट हो जाते हैं, और यमुना में स्नान करने से सारे पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो बोले कुछ लोग तुरंत जो है बाहर निकले, गमछा वमछा पहने, बोले ज्यादा नहीं स्नान करना, पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे हमारे। यस। यस। और बताइए प्रभु जी। आपने किंकर शब्द का भी अर्थ बहुत अच्छे से बताया, तो थैंक यू। बस यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल थैंक क्लास। थैंक यू, थैंक यू बहुत प्रभु कुछ जी, सीखने थैंक यू को सो मिला। मच। प्रभु जी रेगुलरली भगवत गीता पे फ्राइडेज को क्लास लेते हैं ऑनलाइन, और जो भी फ्राइडेज को फ्री हो, प्रभु प्रभु जी की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। प्रभु जी अगर आप माइंड ना करें तो आपका नंबर अगर आप शेयर कर देंगे तो हाँ ठीक है। मैं अपना भी कर दूंगा। तो जिनको भी बैक टू गॉडेड या आपकी क्लास में कभी आना हो तो वो अटेंड कर पाएंगे। श्योर। श्योर। थैंक यू प्रभु जी, और आपका बहुत समय ले लिया। आप अरे लॉग आउट कर सकते हैं क्योंकि आपका सोने का समय हो गया होगा। नहीं नहीं, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो अगर कोई प्रश्न या शंका है या कोई त्रुटि सुधार है तो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम सत्र को यहीं विराम देंगे। एक प्रश्न इसमें उठा है कि वाई अर्जुन कुड अटेंड हाईएस्ट परफेक्शन अमंग ऑल द पांडवस। प्रभु जी क्या आप अपना प्रश्न स्पष्ट करेंगे, कुड और कुड नॉट? हेलो जी प्रभु जी। प्रभु जी,
प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा अर्जुन ने ही हाईएस्ट परफेक्शन अटेंड कर पाए, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो युधिष्ठिर के सारथी ना बन के अर्जुन के सारथी बने, जी, ऐसा क्यों प्रभु जी? ऐसा इसलिए प्रभु जी क्योंकि अर्जुन जो है वो उनके सखा जैसे हैं। उनका जो भाव है अर्जुन के लिए वो सखा जैसा है। युधिष्ठिर उनसे उम्र में बड़े हैं, तो उनके साथ जो उनकी भावनाएं हैं वो अलग प्रकार की हैं। जब कोई सखा रहता है तो यू आर इंटीमेटली अटैच टू हिम एंड यू इंटीमेटली वांट टू हेल्प हिम। दैट इज वन रीजन। दूसरा रीजन है कि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ये भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए कि पांचों पांडवों में से किसी एक को विशेष उन्होंने कृपा दी और बाकियों को नहीं दी, क्योंकि ये सब नित्य सिद्ध भगवान के जो है परिकर है। ये तो यहाँ पे एक लीला करने के लिए आते हैं। तो इसलिए कभी भी ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी को विशेष कृपा है भगवान की तरफ से। भगवान का विशेष आदान प्रदान है लीला के आधार पे, लेकिन कृपा के आधार पे वो सब पांचों पांडव जो हैं वो नित्य सिद्ध भगवान के परिकर हैं, और कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इसके लिए हम शास्त्रों से अगर समझना चाहें तो बिल्कुल इसका उदाहरण है। अगर आप बृहद भागवतामृत को पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको इसका रेफरेंस। या फिर अगर आप इवन अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप पुराने समय में वृंदावन गए हों तो श्याम कुंड के वहाँ पे 5 पेड़ थे जो 5 पांडवों के प्रतीक थे। तो वो नहीं है समय के साथ, लेकिन वो पांचों पांडव जो है वहां रहकर मेडिटेशन कर रहे हैं भगवान पे। तो इस तरह से हमको ये समझना चाहिए कि भगवान जो है वो सारे पांडवों के साथ एक सा जो है व्यवहार कर। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। अमरीश प्रभु जी कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अ, हमको तो मतलब आपके चरणों का ही जो है, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है आवाज, आ रही है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ हाँ आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हमको तो अपने ये मतलब यही लगता है कि मतलब आपके चरणों का ही जो है चरण रेणु प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और संयोग की बात यह है कि मैं आजकल कुछ दिनों से जब भगवान को प्रणाम करता हूँ तो ऐसा मैं सोच रहा था कि मतलब भगवान के जैसे चरण हैं वो मस्तक पे मतलब काल्पनिक रूप से उनके कैसे होते होंगे चरण, क्योंकि भागवतम में उनके जो सेकंड कैंटो में पहले चरण से ही वो पढ़ा तो थोड़ा यस। सा रिलेट हुआ कि उनके मतलब चरण कैसे होते होंगे। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि वो मतलब कमल से भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, तो कल्पना नहीं कर पा रहा था मैं कि वो होते कैसे होंगे चरण। जी प्रभु जी, बिल्कुल भगवान के चरण बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही इतने नाजुक हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ और है ही नहीं। इसीलिए बार बार उन्हें चरण कमल कहा जाता है। एक और कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि भगवान के चरणों को चरण कमल क्यों कहा जाता है। बोले जब वो धरती पर आते हैं तो जैसे कमल है वो कीचड़ के ऊपर उगता है और कीचड़ से उसको कोई असर नहीं होता है, ऐसे ही भगवान आते हैं इस संसार में अपनी लीला दिखाने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए, लेकिन उन्हें इस पूरे प्रपंच से कोई असर नहीं पड़ता है। माया या 3 गुणों का उन पे कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए भी उन्हें चरण कमल की संज्ञा दी जाती है। तो बाकी तो जो आपने पहला पार्ट बोला, एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद के चरण रेणु और गुरु महाराज वही हमारा धन है। और एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें तो हमें पूरा ये प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत दृढ़ रूप से प्रभुपाद से जुड़ जाएं, किसी प्रकार से किसी भी भाव से जुड़ जाएं, किसी रूप से प्रभुपाद से जुड़ जाएं। क्योंकि एक बात को बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं हम कि प्रभुपाद परफेक्ट है, इसमें आज तक किसी ने कोई शंका नहीं की, और इतने साल हो गए। तो प्रभुपाद अगर परफेक्ट हैं तो उनको वो फॉर्मूला पता है कि वो परफेक्शन कहाँ से आता है। हम कैसे जानेंगे कि परफेक्शन क्या होता है? कोई परफेक्ट व्यक्ति हमें बताएगा।
तो इसलिए प्रभुपाद से जुड़े रहें, बाकी जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता रहे सब चलता रहेगा। कोई भी कंफ्यूजन भी आ जाए भक्ति के जीवन में तो भी चलेगा, लेकिन प्रभुपाद से अगर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया तो सब अच्छा हो जाएगा। तो वी शुड ट्राई फॉर दैट प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु जी। प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर दर्शन। यस प्रभु जी। मैं तो थोड़ा फॉर्चुनेट भी हूँ, अनफॉर्चुनेट भी। तो लेट ज्वाइन किया, तो आई कुडंट इनिशियली लिसन अच्छा टू द इनिशियल पार्ट, एंड ओके वो ओके, लास्ट में कोई बिल्कुल बात नहीं, यू मस्ट लास्ट बी में। ऑपरेटिंग समवेयर। यस। नहीं नहीं प्रभु जी, आई वाज ऑन द वे, आई वेंट टू द अच्छा टेंपल एंड कमिंग अच्छा, फ्रॉम दैट। ओके ओके, नाइस। तो टेंपल में ही हो गया, लेट हो गया। तो मुझे मतलब पूरा बस इतना समझ आया कि देयर वाज समथिंग अबाउट शरणागति। अच्छा हाँ, फिर प्रभु जी से जो है वो पीछे वाला कुछ कुछ, अभी जब प्रभु जी उसको बता रहे थे, समराइज कर रहे थे। जी। समराइज कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम्म, आइडिया लगने लगा कि आपने कुछ भगवान तो के बात चरण की थी। कमल की बात की आज हमने, और हाँ, ये प्रयास किया कि हाईएस्ट परफेक्शन सम सिद्धि क्या है, सिद्धि क्या है। भगवान कहते हैं कि लाखों में कोई एक मुझे जानने का प्रयास करेगा, कोई एक जान पाएगा, कोई तत्वतः समझ पाएगा। तो हम ये आज एक डिस्कशन जनरेट कर रहे थे कि वो क्या चीज है तत्वतः जानने की, और फिर उसको हमने समझा महाप्रभु के द्वारा, कि महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के 5th श्लोक में हमें समझाया कि किंकर बनना भगवान का, भगवान के चरण की धूली बनना, ये परफेक्शन है लाइफ का। तो अब मॉडर्न वर्ल्ड में कोई बोले क्या बनना चाहते हैं, बोले हम धूल बनना चाहते हैं। या हम बोलेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में किसी को कि हम सर्वेंट बनना चाहते हैं किसी के, तो लोग बोलेंगे पागल हो गए हैं ये लोग। लेकिन एक्चुअली वही परफेक्शन है। सही तो बात है। चरण धूली, और वो भी गुरु हाँ, की चरण गुरु, धूली यदि, गुरु, है यस ना। मतलब सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, यस। और उसका पहला दोहा जो है वो, श्री गुरु चरण सरोज चरण रज। रज सरोज रज, हाँ, यस। श्री गुरु मैंने चरण इसीलिए नहीं सरोज। बोला कि आई वांटेड यू टू स्पीक दैट, बिकॉज व्हेन आई स्पीक इट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन एनीवन, व्हेन यू स्पीक इट टचेस आवर हार्ट। वो पहला जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है। मैं इसको बिल्कुल ध्यान से देखता हूँ, तो ये चेतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम, यस। है ना। और ये पूरा कॉम्बिनेशन है। और आपने वो तो इस पे बहुत अच्छा सेशन भी एक लिया हुआ है, आई लिसन टू दैट। जी प्रभु जी, हाँ, वो पूरा यस, 1 घंटे का ही लेक्चर है, 1 सिर्फ घंटे का गुरु चरण लेक्चर केवल, और रज यस। भैया। हाँ बिल्कुल, वो पहला जो पार्ट है हनुमान चालीसा का, वो यही है उसमें। तो एंड दिस दिस दोहा, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अयोध्या कांड इटसेल्फ। अच्छा ये ओके रामचरित मानस का दोहा है, जो ओके, हनुमान मतलब अलग चालीसा में से है। नहीं है, अच्छा। नहीं नहीं, ये हनुमान सेपरेट किया चालीसा में गया इस है। बार में है। जी। तो वो जो इनिशियल फेज में रखा गया, वो अयोध्या कांड का पहला दोहा है। अच्छा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरण और रघुबर। तो ये जो सारा है, उसमें दोनों के चरणों की बात हुई है, भगवान के भी और गुरु के भी। और गोस्वामी जी ने गुरु के चरण पहले रखे हैं, हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज, है यस, ना, उसके बाद भगवान करे। उसके बाद में। और जो श्री शब्द है वो आह्लादनी शक्ति है। हाँ, यस। श्री शब्द है जो जो हम्म, सम्मान के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आह्लादनी हाँ, शक्ति है। आराधनी शक्ति है। आह्लादनी शक्ति के बिना, या भगवान की शक्ति के बिना जो है वो कुछ भी, मतलब शरणागति भी नहीं होगी, हम्म, चरण धूलि भी नहीं मिलेगी। और गुरु के चरण, जब चरण रज मिलेंगे, तो उसमें जो दो चक्षु हैं, बात क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इसी सिमिलर टाइप का दोहा बालकांड में आता है। जब वो वंदना शुरू करते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि बंदों गुरुपद पदुम पर आगा, सेम टाइप का ओके, हाँ, दोहा पद है। पर आ गए, इस नेक्टर ऑफ हाँ लोटस। हाँ, लोटस, तो सेम टाइप का है। तो वो जो पराग के कण है या चरण रज है, वो दो नेत्र, और नेत्र जो है वो क्या है, वो है ज्ञान और वैराग्य। वाओ। जब क्लींजिंग होती है ये चरण रज
हमारे हम्म, ऊपर पड़ते हैं, तो ये हमारे दो नेत्र, ज्ञान और वैराग्य, इनकी क्लींजिंग होती है। और ये जब प्रस्फुटित होते हैं और सामने ठीक से देखते हैं, तो ये बिना ज्ञान और वैराग्य के तो आप ना दर्शन पा वैसे ही सकते हैं जैसे ना। प्रेमांजन शुरिता भक्ति विलोकयन बिल्कुल बिल्कुल। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति ब्रह्म संहिता। यस, तो ये वाली बात है। और ब्लेसिंग कम्स इन द शरणागति, फॉर्म ऑफ विजन। बिल्कुल प्रभु जी, शरणागति की जो बात है वो भगवत गीता का सचमुच का प्रारंभ वो शरणागति से है। हाँ, 2.7 के बाद। यस, 2.7 में ही वो कह देते हैं हाँ, ना, कह देते साधि हैं। माम प्रपन्नम साधुवां तम प्रपन्नम। हम यस, प्रपन्नम, है ना। और लास्ट में माम एकम शरणम व्रज। मामेकं शरणं व्रज करिष्ये वचनं तव। तो यस, शरणागति से है। रामचरितमानस तो पूरी 100% शरणागति में ही भरी हुई है, और सिर्फ चरण की बात है, उसमें कुछ और चरण के सिवा है नहीं। है ही नहीं, मतलब बाकी आई कैन डिस्क्रिप्शन नहीं। आई कैन कोट मोर देन 100 एग्जाम्पल्स फ्रॉम रामचरितमानस, जिसमें सिर्फ चरण 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 और चरण की बात हो रही है। पहले मैंने बताया ना कि जब नाम वंदना प्रकरण है, उससे पहले सबके चरणों की वंदना की गोस्वामी जी ने, हाँ, सबके चरणों की वंदना की है। बंदों प्रथम चरण जल जाता, ऐसे ही बंदों प्रथम महीसुर चरना, वो सब जितने सबके भी, शरण। सबके सबके बंदों, रिपुसूदन, कमल एक नवामय, और शत्रुघ्न जी की, लक्ष्मण जी की, भगवान राम की, जनक जी की, सबकी, मतलब किसी के भी चरण नहीं छोड़े उन्होंने, सबके चरणों की वंदना की। एक और मुझे याद आता है कि वो सर्वभौम प्रभु जी एक बार अपनी कथा में बता रहे थे रामायण की, कि जब वनवास हो जाता है और राम जी जा रहे हैं, सीता माता जा रही हैं, लक्ष्मण जा रहे हैं, तो जब वो चलते हैं तो वो चलने में भी कितनी सेंसिटिविटी है उनकी, कि वो हाँ राम जी के चरण के जो चिन्ह हैं उन पे कोई और चरण नहीं रखता है। और बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पगडंडी में बीच में कांटे कम होते हैं, तो वो जी चाहते हैं कि बीच में राम जी चलें, और जो है वो दोनों साइड ये कांटे की तरफ ये चलते हैं, ताकि बीच में उनके चरण चिन्हों पे भी कोई ना चले। कोई वही नहीं। सेंसिटिविटी जो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जब गोएं 9 लाख गोएं गायें जो हैं चर रही हैं, जा रही हैं कृष्ण के साथ, लेकिन कृष्ण के चरण के चिन्हों पे कोई भी अपनी खुर को नहीं रखती है। तो चरण बहुत ही, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर देयर, वी आर नॉट सेंसिटिव अबाउट इट, दैट्स व्हाई वी आर हियर। आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत तगड़ी मीमांसा है। हाँ, बहुत है, सारी, मैंने तो एक उसमें, दो पढ़ी। हाँ उसमें बहुत तगड़ी मीमांसा है। गोस्वामी जी उसी को लिखते हैं, दो जगह उन्होंने अलग अलग बात कही। उभय उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ओके, तो हाँ, वहां पर, और एक जगह वो रहस्य कहते हैं शक्ति। कि, हाँ तो हम्म, उसमें एक जगह उन्होंने सी शब्द की जगह श्री को रिप्लेस कर दिया है, हम्म, कि उभय श्री, सी की जगह उभय सी सोहति कैसे, दूसरी जगह उभय श्री सोहति कैसे, और ब्रह्म जीव विच माया जैसे, दो जगह पे सेम बात की है। तो वो जो जहां पर ये बात हो रही है, जो वहां पर भी चर्चा कर रहे थे, कि जब भगवान राम चलते हैं तो उनके चरणों को बचा के सीता माता चलती हैं, और दोनों के चरणों को बचा के लक्ष्मण जी चलते हैं। लक्ष्मण जी का काम ही है कि सुरक्षित रखना भक्ति हम्म, को और ब्रह्म को। वैराग्य का कार्य है कि भक्ति को और ब्रह्म के जो फुटप्रिंट्स हैं वो सुरक्षित मेंटेन रहें, रहे, यस। मेंटेन रहें। दूसरी मीमांसा है कि वैराग्य जो है वो भक्ति के माध्यम से ब्रह्म को देखता है। फिर से रिपीट करिए। वैराग्य भक्ति के माध्यम से ब्रह्म को देखता है, मतलब भक्ति ओके, बीच हाँ, में मतलब हाँ, ऑब्वियसली, यस। है ना, भक्ति के यहाँ माध्यम अपन और से। इस क्लेरिफिकेशन के लिए ब्रह्म को मतलब राम से या कृष्ण से रिप्लेस हाँ करके बोल सकते बिल्कुल। हैं। यस, भगवान भगवान जो है वो भगवान की प्राप्ति बिना भक्ति के तो संभव ही नहीं हाँ, है, संभव ही नहीं है। यस। संभव ही नहीं है। हम्म, लेकिन क्या है कि अगर भगवान को प्राप्त करना है या उनको दृष्टि उन पे डालनी है, तो हमको भक्ति के माध्यम से ही डाल सकते हैं, अन्यथा जो है वो दृष्टिगोचर ही नहीं होंगे। हम्म, यस। तो एक इस प्रकार की भी मीमांसा है। इसमें यह भी है कि जो, इसके पहले एक कथा है छोटी सी, टाइम बताइए, परमिट करे तो हम उसको करते बताइए, हैं, बताइए। उसमें इसकी मीमांसा को ले लेते हैं।
एक बार जो है वो वन में माता सीता और भगवान राम और हनुमान जी बैठे थे, और बड़ा सुंदर सा वृक्ष छायादार, उस पे खूब अच्छी सी लता चढ़ रही है, जिसपे सुंदर सुंदर कोपलें, पुष्प और बहुत सारी हरी पत्तियां, और खूब छाया आ रही है उसकी। तो भगवान कहते हैं कि आप देखो, आप दोनों, प्रभु जी आंख में कुछ दिक्कत हो गई, आई थिंक एलर्जी हो रहा है। कंजंक्टिवाइटिस है, अभी चल रहा है यहाँ पे, कोई ओके। बात नहीं, नथिंग मेजर। हाँ, तो कहते हैं कि आप देखो यहाँ पे जो लता है कितनी सुंदर है, और इतना ये वृक्षों पे छाई हुई है, इसने इतना सुंदर वन को बना रखा है, वातावरण भी सुरम्य है, इसके पुष्प जो इतना सुगंधित वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी लता की महानता है कि वन जो है इतना छायादार और सुंदर है। माता सीता कहती हैं कि अ, हनुमान, आप उस दूसरी दृष्टि से देखो, ये जो है ये तो वृक्ष है, वृक्ष नहीं होता तो लता कहाँ जाती? हाँ, वो उसको वृक्ष अवलंबन के तो ऊपर, वृक्ष का मिला हाँ, हुआ। वृक्ष का मिला हुआ, वृक्ष के ऊपर लिपटी हुई हम्म। है, और तब तो हमारे हिसाब से तो वृक्ष महान है। प्रकरण क्या है कि भगवान कहना चाहते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, और भक्ति कह रही है कि भगवान श्रेष्ठ है। हम्म। हनुमान जी, भक्त का दृष्टिकोण है यहाँ पर। हनुमान जी हम्म। कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो मात्र तीसरी बात है। वो अच्छा। तीसरी बात क्या है कि ये दोनों के कारण ही हम जैसे जो अकिंचन है उन पर छाया रहती है। यस। दोनों के कारण ही छाया रहती है। तो जब शक्ति और शक्तिमान का कॉम्बिनेशन रहता है, भगवान उनकी आह्लादनी शक्ति का कॉम्बिनेशन रहता है, तो ही जो है कृपा हो पाती है भक्त पर, तो ही उसको शरणागति भी मिल पाती है। तो जो वहां पर बात है, बात क्या है? बात यही है कि भक्ति और भगवान की जो छाया है, उसमें वैराग्य फलित फूलित हो सके, हाँ। यस। और वैराग्य रहेगा तो ही भक्ति और भगवान की शरणागति मिल सकेगी, मिल उनकी सकेगी। कृपा प्राप्त हो सकेगी, वो छाया मिल सकेगी। बहुत सारी मीमांसाएं हैं इस पे। तो बहुत सुंदर। एक्चुअली आज लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा इस बात को डिस्कस किया था कि भगवान क्या क्या गिफ्ट हमें देते हैं। तो हमने ऐसा उसको समझा कि भगवान जो है हमें, जैसे कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य दो बातें हैं, तो वो भी भगवान की गिफ्ट है। जब अभ्यास वैराग्य अच्छे से होता है तो तीसरी गिफ्ट आती है भगवान के प्रति प्रेम। तो लगभग वही बात आपने इस कथा में भी बताई कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, डूज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डोंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया कि भगवान की भक्ति में कौन कौन से अपराध से बचना चाहिए जिसके कारण भक्ति में मन नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा अपराध जो है प्रभु जी, वो वैष्णवों के प्रति कभी कभी ना जाने हुए भी हमसे जो अपराध हो जाते हैं, उनको हमें सेंसिटिविटी के साथ ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, नाम जप करें तो ध्यान रखें, ध्यान पूर्वक नाम जप करें। अगर ये दो चीज पकड़ के चलें तो बाकी अपराध, आजकल कलयुग में जो हमारा इस स्तर है, बाकी अपराध तो वैसे भी हम सोचते ही नहीं है कि हम देवताओं के बारे में बैठ के सोच रहे हैं कि हम शिव जी को, ब्रह्मा जी को, हम तो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो बाकी अपराध तो दूर की बात है। हम तो अपने सत्य है। पड़ोसी वाले भक्त के बारे में सोचते हैं, और उनकी प्रगति से हमें हर्षित होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। अगर हम इतना करते रहें तो हमारी भक्ति अच्छी चलती रहेगी। असल में मतलब अगर हम लोग वो देखें, 7वें चैप्टर का, आई थिंक 15th 14th 15th श्लोक है हाँ। कि जिसमें भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृतिना है उनमें सबसे पहले मूढ़ का हाँ नाम बताते मूड, हैं। हाँ मूड। हाँ, तो जो अभी हमारी वो है स्थिति है, वो मूढ़ वाली है। हम तो हम्म। स्वयं के बारे में भी नहीं सोच रहे। हम्म। मतलब सही बाकी बात। तो बाकी तो सोचना, ये बहुत बहुत ऊपर की दूर बात की हो, बात होगी। बहुत दूर की बात हो गई। जो डिवोटीज होंगे, मे भी कि उनमें मत्सर का भाव है और वो एक दूसरे की प्रगति से कहीं ईर्ष्यालु हो रहे हो, बट अगर नॉर्मल जनता की बात करें तो उसी पॉइंट में प्रभुपाद जी लिखते हैं नराधम के लिए कि 99.9%, इस पर आप हाँ बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल, डिस्कशन हमने कर चुके डिस्कस भी हैं। किया था एक बार हाँ, इसको। कि यस। 99.9% लोग तो नराधम है, हैं, और वो मूड भी हैं।
मूड भी है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। तो मूड मतलब नराधम सब एक साथ, हाँ, कॉम्बो। सब एक साथ है। यस। क्योंकि मैंने जब उसको बहुत डीपली एनालाइज किया तो मुझे लगा कि मैं मूड तो पहले ही हूँ। मतलब फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी में मैं भी सेकंड कैटेगरी में, जिसमें चाहो उसमें रख लो। और कि 99 तो प्रभुपाद ने नराधम बोल ही दिया, तो पहले ही बोल दिया है। यस। तो वो मतलब अभी बात ये है कि जो आप कह रहे हो ना, सच है ये कि दूसरे अपराध की तो ना स्थिति है, ना सोच है, ना उनसे बचने की बात है। बात है। कहीं वो कहीं पर है ही नहीं। एक और बहुत सुंदर बात आपने कही थी कि जब हम शरणागति लेते हैं तो हमारा धीरे धीरे भय जाने भय, लगता हाँ, है। यस यस। हैं तो एक्सप्लेन इट। मैंने तो केवल बात कही थी, यू एक्सप्लेन। तो इसमें मतलब इसको हम दूसरा ढंग से देखें तो लौकिक उसमें संसार में हमारी क्या है, हमारा दो ही उद्देश्य है। मूल है, इसलिए आगे की बात हो रही है अब। हाँ, संपत्ति अर्जन हम्म, और विपत्ति निवारण। यस, पूरा टाइम है बस संपत्ति यही दो अर्जित चीज करना है। है, अर्जित करना है। संपत्ति अर्जित करने में विपत्तियां आती हैं, विपत्ति निवारण करते हैं, फिर संपत्ति अर्जित करते हैं, फिर विपत्ति निवारण करते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं करते। कुछ अब क्या नहीं है करना। कि संपत्ति नहीं अर्जित हो पा रही है, हम्म, या जिस कारण से ना हो पाएगी, वो भय है। वो भय है, यस, पीछे नहीं हो पाई, विपत्ति आ गई, वो शोक है। वो शोक है। और और गीत फिर क्रोध आ जाएगा फिर जब इसके नहीं बाद होगा। के बाकी सारे तो वो तो फिर पूरा वो तो सर्किल है, ध्याय तो विषयान पुंसा से कनेक्ट कर लेंगे इसको। कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद पूरा सर्किल है, वो होना ही होना है। मतलब वो तो सर्किल, और वो ऐसा चलेगा कि वो कभी ब्रेक ही नहीं होता। इसीलिए श्रीपाद शंकराचार्य जी महात्म्य में लिखते हैं सेकंड लाइन में, भगवत गीता का आश्रय लेना क्यों आवश्यक है। इसीलिए कि जो दूसरी लाइन है उसमें वो भगवत गीता का जो लोग आश्रय लेते हैं, तो पहली लाइन में शोक मोह वहां पर भयापह। शोक मोह मोह भयापह, उसको वो लिखते हैं विष्णु पद वापनोति भय शोकादि वर्जिता। ओके, ये सेकंड लाइन है। ओके। तो पहली लाइन में या पठेत पुमान है ना, प्रेता ऐसा पुमान, कुछ। हाँ प्रेता पुमान। कहता पुमान। हाँ, तो जो भगवत गीता है उसको जो लोग इस तरह से पढ़ते हैं और उसके बाद में वो क्या करती है, वो भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रीति पैदा कर देती है, और जिसके कारण भय और शोक दोनों चले जाते हैं। तो भगवत गीता जो है, इट्स ऑल अबाउट शरणागति ओनली। यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम शरणागति, इट लीड्स टू शरणागति, एंड इट्स महात्म्य इज ऑल्सो शरणागति। शरणागति ओनली। इसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड ऑल द स्क्रिप्चर्स जो प्रसादिक ग्रंथ हैं, रामचरितमानस में भी जो अधिकतर जहां पर क्लोजर हो रहा है, वहां पर जैसे सुंदरकांड का जो क्लोजर है, उसमें भी कथाएं क्या करती, कथाएं भी ये कर रही, कहते सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरह भव सिंधु बिना जल जान। हाँ, सेम विदाउट, जलियान। यस। हाँ, तो विदाउट उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो पूरा भव सिंधु जो है, कैसे बस खाली इस कथा को सुन के भगवान के जो लीलाएं हैं उनका अनुसरण करके, उनको गा के, उनका कीर्तन करके, उनको चर्चा करके, और उसी से आप शरणागति प्राप्त कर लेते हैं। तो जो उद्देश्य है वो सारा, वो सब का सब शरणागति पर ही है। जैसे ही आपने भय बोला था तो मुझे तुरंत मस्तिष्क में आया कि जो है वो भगवत गीता के महात्म्य में जो दूसरा सेंटेंस है वो एग्जैक्टली यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो पूरा मतलब मुझे तो खैर वो महात्म्य ही जो इंस्पायरिंग। श्रीपाद शंकराचार्य बहुत इंस्पायरिंग लगता है। वो उसकी सारी लाइनें ही और प्रभुपाद इतनी ने अपने इंट्रोडक्शन में उसको लिया भी है, लिया है उसको उन्होंने उसको इंट्रोडक्शन में। हाँ, कोट भी ही किया है। जबकि अब नॉर्मली ऐसा सोचा जाता था कि शंकराचार्य जी ने लिखा है तो क्यों कोट होगा वो, तो कौन होगा। लेकिन प्रभुपाद ने उसको कोट किया है पूरा डिटेल से, अच्छे से, बिकॉज ही इज ऑल्सो एंडोर्सिंग इट, तो वी शुड रीड इट। यस। मतलब जी लास्ट वाला जो पोर्शन आता है उसमें, जी। वो तो अगर उसको कोई ठीक से सोचे
तो उसको लगेगा फीलिंग में कि कितनी कृपा है भगवान की। लास्ट वाले पोर्शन में वो कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो गावो दोग्धा दोग्धा गोपाल गोपाल नंदन, नंदना गोपाल नंदन, है सुधीर सुधीर भोक्ता, भोक्ता। है ना। तो अभी क्या हाँ। है कि सुधीर भोक्ता बनने की आवश्यकता है। हम्म। सारे उपनिषद से तो निचोड़ा जा चुका है, मतलब ये वेद से, अगर फिर से वेद वेद और पढ़ने की पुराण जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। एग्जैक्टली Wheel is एग्जैक्टली always existing. You have to just use it to go जैसे from here मतलब to there. कंपैरिजन भी यही है कि वेदास दे आर लाइक फॉरेस्ट, और उसमें फिर और छटाई की गई तो हाँ, पुराण है उनके, वो हाँ, उनसे जो नेक्टर निकाला गया है वो उपनिषद, उन सब से जो निकाले तो फाइनली वो जो निकाल भगवत गीता है। और उसको भी इतना इजी बना करके प्रभुपाद बना जी के ने, प्रभुपाद जी ने समझा दिया। है यस। तो वो नेक्टर से भी नेक्टर निकाल दिया है। यस। अब मतलब इसके बाद तो फिर वापस आ जाऊं उसी उस पे कि हम मूड ही हैं यस। और कुछ नहीं है, तो इस हरे टाइप कृष्णा से। प्रभु जी। यस माता जी, कुछ प्रश्न है क्या आपका? जैसे हम लोग बोल रहे हैं हाईएस्ट परफेक्शन है जो भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, वो हाईएस्ट परफेक्शन है। और जी। रामायण में एक लिखा हुआ है, सर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो जो प्रेम है वो बिना स्वार्थ के नहीं हो सकता। तो इंसान को ये समझना पड़ेगा कि हमारा अल्टीमेट स्वार्थ है जो भगवान से पूर्ण हो सकता है। यस। इसीलिए यू ही हैव टू हमें, बिकम अल्टीमेट सेल्फिश पर्सन, जी, नॉट इसीलिए ही स्मॉल हमें प्रेम करना सीखना सेल्फिश। पड़ेगा। दैट इज द यस, की। यस, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है इसीलिए माता जी। ये these all sessions are actually very selfish endeavor from our part, because that ways we keep on reading and discussing it. So ये भी बहुत selfish activity है actually जो हम कर रहे हैं। एक और हैंड रेज है, माता जी कुछ कमेंट करना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, माता आज जी। चरणों की डिस्कस हुआ तो हमको लगा कि जगन्नाथ जी के दर्शन हम कैसे करेंगे। जैसे भगवान के दर्शन हम चरणों से शुरू करते हैं, कटी जगन्नाथ भाग, जी। जी। बाकी बख्शी स्थल, मुख दर्शन। जगन्नाथ जी की तो आंखें इतनी बड़ी हैं कि आप देखेंगे तो उसके अलावा कुछ और वैसे भी नहीं दिखाई देगा। तो जी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। अब जगन्नाथ जी के दर्शन तो ऐसे ही करना चाहिए कि बस उनके नयन का जो पथ है, उनका जो वे है, उस हाईवे पे हमारा कहीं पे एक जगह बन जाए जो हमारी कभी तो नजर जो है उनकी हमारे ऊपर आ जाए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत सुंदर कथा सुन रहा था। गुरु महाराज बताए कि जगन्नाथपुरी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक स्तंभ है जहाँ पे महाप्रभु खड़े होके जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे। तो उसकी टीका उन्होंने बताई कि ऐसा क्यों है, वो वहां क्यों खड़े होते थे, सबसे आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते थे जैसे हमारी सबकी टेंडेंसी होती है, भीड़ में धक्का मुक्की करके सबसे आगे जाके खड़े हो जाएं। बढ़िया दर्शन हुए, क्यों हुए बढ़िया? क्योंकि सबसे आगे से हुए। तो महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गरुड़, वो जो स्तंभ है वहां पे खड़े होते थे। और वहां से इसलिए खड़े होके दर्शन करते थे वो, महाराज ने समझाया कि एक्चुअली गरुड़ जी क्या है, जगन्नाथ जी के सेवक हैं। और जब स्वामी को कुछ भी कार्य होगा तो वो किसकी तरफ देखेंगे? सेवक की तरफ देखेंगे। तो सेवक की तरफ देखेंगे तो देखते हुए सेवक के पास में जो खड़ा होगा उसको भी देख लेंगे। तो ये भाव है महाप्रभु का कि वो इतने साल जब जगन्नाथपुरी रोज जाते थे मंदिर में, वो केवल वहां उस पिलर के वहां खड़े होकर दर्शन करते थे, ये सोच के कि किसी दिन भगवान को जब कार्य पड़ेगा और वो अपने सेवक की तरफ देखेंगे तो वो मुझे भी देख लेंगे। और वहीं की अब बात कर रहे हैं तो एक और बहुत सुंदर कथा है कि एक बहुत बूढ़ी स्त्री है, वो इतने भाव में दर्शन करना चाहती है कि वो महाप्रभु वहाँ पिलर के पास खड़े हुए, वो पिलर अभी भी है, वो महाप्रभु के निशान भी उस पिलर पे अभी भी हैं, क्योंकि वो भाव के कारण पिघल गया था। तो वो बूढ़ी स्त्री इनके ऊपर चढ़ जाती है, महाप्रभु के कंधों पे चढ़ के देखने लगती है। तो बाकी लोग सर्वम भट्टाचार्य सब धक्का उसको दे के नीचे उतारना चाहते हैं, पर महाप्रभु बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते। महाप्रभु बोलते हैं कि किसी दिन मेरे अंदर भी ऐसा भाव आ जाए जैसा इसके अंदर है, उत्कंठा है दर्शन करने की, मेरे अंदर क्यों नहीं आती है? और ऐसे करके वो क्रंदन करने लगते हैं। तो आपने याद दिलाया इसलिए मुझे याद आ गया, ऑल्दो ये आपके आंसर से रेलेवेंट नहीं है, बट पॉइंट इज कि वो एक स्तंभ के वहां खड़े होके महाप्रभु जब दर्शन करते हैं तो वो
जगन्नाथ जी को दूर से देख रहे हैं, ऑब्वियसली जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि चरण हमें प्रकट रूप से नहीं दिखाई देते। ऑल्दो कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जिसमें वो जगन्नाथ जी को कृष्ण का पूरा स्वरूप और भाव में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमको तो शुरू चरण से ही करना चाहिए। तो जहाँ वुड बी फीट्स होने चाहिए वहीं ही से नीचे से दर्शन करना चालू करना चाहिए, क्योंकि वही हमें बताया गया। इसीलिए भागवतम भी कैसे पढ़ना चाहिए, तो पहला फर्स्ट कैंटो फिर सेकंड कैंटो, क्योंकि पहले 2 कैंटोस क्या हैं, वो चरण कमल हैं। इसी प्रकार से इवन भगवत गीता के बारे में पद्म पुराण में एक श्लोक है कि भगवत गीता के शुरू के चैप्टर, पहले 6 चैप्टर जो है भगवान का लोअर पार्ट है बॉडी का, तो इसलिए पहले 6 चैप्टर समझना चाहिए, फिर मिडिल 6 चैप्टर्स को समझना चाहिए। तो पॉइंट इज कि फ्रॉम एवरीवेयर प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखी। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर, हर चीज एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो वही सीक्वेंस हमें पालन करना चाहिए अगर हम जगन्नाथ जी का भी दर्शन कर रहे हैं। अगर आपके पास इसका कोई और रेफरेंस हो माता जी तो जरूर बताइए कि कैसे दर्शन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता। तो हम तो प्रवीण प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत निताय प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अमरीश प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कारण हम कितनी सारी बातें डिस्कस कर पाते हैं, सीख पाते हैं। थैंक यू सो मच। और अब जन्माष्टमी आ रही है तो हम सब अपनी कॉन्शियसनेस को बनाएं कि किसी तरह जन्माष्टमी में हमारा ध्यान भगवान के चरण कमल में लगे। थैंक यू सो मच। एक आध प्रश्न और है चैट पे, उसके लिए हम एक विशेष सत्र अपराध पे लेने वाले हैं, तो उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।